हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एडवांस एक्सेल की इस सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। हमने एडवांस एक्सेल के ऑलमोस्ट सारे टॉपिक, सारे फॉर्मूले कवर कर लिए हैं और यूट्यूब पे उसकी प्लेलिस्ट तैयार हो गई है। तो आज हम एक वन शॉट तैयार करने वाले हैं, एक लॉन्ग वीडियो जिसमें ऑलमोस्ट हम सारे इंटरव्यू ओरिएंटेड सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। तो जो मेन टॉपिक्स हैं, लगभग 10 टॉपिक हैं जो मैं कवर करने वाला हूँ। तो देखेंगे पहले वो टॉपिक क्या है और फिर चलते हैं अपने मेन स्क्रीन पे। ठीक है, तो आ जाता हूँ मैं जरा अपने मेन स्क्रीन पर। देखो फ्रेंड्स, ये हैं वो 10 टॉपिक्स जो हम अभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो टॉपिक है, मैंने एकदम बिगनर फ्रेंडली स्टाइल में इन सबको मैंने डिस्कस किया है, एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। जो एकदम फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं एक्सेल का वीडियो, ये उनके लिए भी है, और जो पहले से थोड़ा बहुत जानते हैं वो भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने एक्सेल शीट पे और देखते हैं कि इनके अंदर हमारे लिए क्या एक्सप्लोर करने के लिए है। देखो, मैंने सारी शीट्स, सारा डेटा मैंने यहाँ पे दे दिया आपको, और कोशिश करके मैं ये पूरी फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, तो उसकी चिंता मत करिए। ये सारे टॉपिक हम सीखेंगे। बेसिक एक्सेल अभी डिस्कस करूँगा मैं, इसके बारे में शुरुआत यहीं से कराऊँगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिस्कस करेंगे, शॉर्ट फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर, पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, ये आप देख रहे हैं इस तरह से ये सब कैसे बनाया गया है, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं अभी। चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा आपका इस फॉर्म में था, ये कैसे हो गया, ये सारी बातें अभी बताने वाला हूँ मैं आपको। ये कुछ टेक्स्ट के फंक्शन हैं आपके, और ये एडवांस फार्मूले हैं कुछ आपके, वी लुकअप, एक्स लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप भी है। ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। डेटा वैलिडेशन है, प्रोटेक्शन है, इन सब का भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो शुरुआत में करने वाला हूँ बेसिक एक्सेल से। ये जो सेक्शन है इस वीडियो का स्पेशली उनके लिए है जो एकदम फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम एक्सेल को देख रहे हैं। तो अगर ये चीज़ आपको आती है, ये पार्ट आपको आता है, तो उसको आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। तो लेकिन जो फ्रेशर हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2-4-5 मिनट लूँगा मैं आपसे, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए, तो जो फ्रेंड्स, जो नए व्यूअर हैं हमारे, जो फर्स्ट टाइम एक्सेल को देख रहे हैं, ये पार्ट उनके लिए है। एक्सेल की फ़ाइल को गाइस हम बोलते हैं बुक, पूरा नाम होता है वर्क बुक। और वर्क बुक के अंदर शीट्स होती हैं। देखो, मैंने शीट्स के यहाँ पे नाम चेंज कर दिए हैं। अगर मैं आपको नई फाइल लेके दिखाऊं, जब न्यू फाइल लोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये लिखा है बुक 1, और यहाँ पे लिखा है शीट 1, शीट 2, शीट 3। तो हम नई शीट ला भी सकते हैं, शीट को हटा भी सकते हैं। कैसे बताऊँगा कभी मैं आपको, बड़ा आसान है वैसे तो। इस प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे तो नई शीट ला भी सकते हो, और इन पे राइट क्लिक करोगे तो ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, ये सारे ऑप्शन वो हम कर सकते हैं। तो बेसिक फंडा हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेल की फाइल को बोलते हैं बुक, और उसमें होती हैं शीट्स। शीट्स को ला भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। कैसे, तो आपको पता होना चाहिए। बता दूंगा वैसे, ये मौका लगेगा, पूरा सिंगल वीडियो में लेके आऊँगा इसके ऊपर। तो अभी इतना जानना जरूरी है कि बुक होती हैं, बुक में शीट्स होती हैं। शीट जो है 3 चीज़ों से मिलकर बनती है। शीट में क्या क्या होता है देखो जरा। शीट में ये सारी चीज़ें होती हैं, रो, कॉलम, सेल। ये रो, कॉलम और सेल क्या होता है, ये जो हॉरिजॉन्टली आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ये आपकी रो होती हैं। और जो वर्टिकली आ रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे आपके कॉलम होते हैं। और जो ये छोटे छोटे बॉक्सेस बन गए हैं, ये रो और कॉलम का इंटरसेक्शन, ये सेल्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं, कितने कॉलम होते हैं और कितने सेल्स होते हैं। ठीक है, कई बार ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर कि एक एक्सेल शीट में कितने रो होते हैं। अगर मैं नीचे आता जाऊं डाउन एरो से, तो कोई आइडिया आप लोगों को कितने इसमें रो होते होंगे। देखो, जिन्होंने वो प्लेलिस्ट देखी उनको सब पता होगा, जो फ्रेशर बच्चे हैं उनको पता होना चाहिए। देखो, मैं सबसे लास्ट वाले रो में आना चाहता हूँ, कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना, इसमें होते हैं इतने रो, ये लास्ट रो है, इसके आगे रो है नहीं। कितने रो होते हैं, 10,48,576, 10,48,576। और कॉलम कितने होते हैं, ए से लेके कहाँ तक, ए से लेके जेड से बहुत आगे होते हैं, बहुत आगे होते हैं। ये लास्ट कॉलम है आपका एक्स एफ डी। तो कॉलम कितने होते हैं, 16,384। ये मुझे कैसे मालूम पड़ा, आप यहाँ क्लिक करो, आप यहाँ देख रहे हैं, ये यहाँ पे क्लिक करो। देखो, इस वाले पॉइंट पे क्लिक करोगे तो ऊपर शो करेगा। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है यहाँ पर, ये इतने रो होते हैं, इतने कॉलम होते हैं। ठीक है, क्लिक एंड होल्ड, ऊपर शो कर देगा कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं। रो और कॉलम हो गया। सेल्स कितने होते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे उतने सेल्स होते हैं। मल्टीप्लाई करूंगा मैं अभी, आपको मल्टीप्लाई करना बताऊंगा अभी मैं आपको।
हर सेल का अपना एड्रेस होता है। जैसे आप इस सेल में काम कर रहे हैं, इस सेल का एड्रेस क्या है, इस सेल का एड्रेस है एक्चुअली D10। देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, ध्यान से देखो D10, यानी D कॉलम है और 10th रो है। इस सेल का एड्रेस क्या है, इसका एड्रेस है D16, यानी D कॉलम है 16th रो है। कर्सर मैंने यहाँ रखा, इस सेल का एड्रेस क्या है M18, मीन्स M कॉलम है 18th रो है। तो जहाँ भी आप कर्सर रखेंगे जिस सेल में भी, उस सेल का एड्रेस यहाँ पे दिखाई पड़ेगा आपको। तो आज हमारी एक्सेल की पहली क्लास है, तो हमें पता होना चाहिए कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे करते हैं, प्लस माइनस कैसे करें, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करें, परसेंटेज कैसे निकालें, ये सारी बातें। तो इन दोनों को मान लीजिए आप प्लस करना चाहते हैं, कोई भी कैलकुलेशन हो, कोई भी फॉर्मूला हो, शुरुआत करना इक्वल टू से 48 पे क्लिक किया, प्लस इस नंबर पे क्लिक किया, बाद में एंटर हिट करना। दोबारा देखो, मुझे इसमें से माइनस करना है, इक्वल टू का साइन सबसे पहले आएगा, 81 पे क्लिक करना, माइनस 36 पे क्लिक करना, एंटर। मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं, इक्वल टू लगाइए 88, मल्टीप्लाई का साइन कौन सा होता है, स्टार वाला होता है, स्टार इनटू, आपने कहा इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, तो बहुत आसान है, इक्वल टू लगाओ, ये नंबर, ये डिवीजन का साइन है, मैंने कहा इससे डिवाइड करना है, एंटर। कितने सेल्स होते हैं आइए मालूम करते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने सेल्स होते हैं। अब कोई आपसे कहे सभी को प्लस कर दो, बड़ा आसान है, इक्वल टू लगाना, ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर प्लस ये नंबर। अगर मैं एक एक करके ऐसे प्लस करूं सभी को, प्लस तो हो गया नो डाउट, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। तो एक फॉर्मूला होता है, देखो जरा, इक्वल टू लगाना, सम, ब्रैकेट ओपन करना, इन सभी नंबर्स की रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर हिट करना। तो सम किस काम आता है, सम जोड़ने के काम आता है। तो सम का जनरल फॉर्मूला क्या है, सम, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज ऑफ डेटा, ब्रैकेट क्लोज, और बाद में एंटर हिट करना होता है। आपको किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई करो, उसका आउटपुट देखना है, एंटर हिट कर देना। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख के दिया भी, मैं दोबारा क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ पर देखो लिखा भी मैंने फॉर्मूला यहाँ पर। तो सम, ब्रैकेट ओपन करो, क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, रेंज ऑफ डेटा, इन सभी डेटा की रेंज लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर हिट कर देना, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, देखो मैंने टाइम बचाने के लिए कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो बहुत सा होमवर्क मैंने पहले कर लिया है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं कि सम का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, तो इसको जरा साइड में दोबारा साइड में कर देता हूँ, मैं यहाँ पे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो अभी हमने सीखा, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई डिवाइड करना, तो इनके बेसिस पे अभी हम कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं। कुछ आइटम्स आपको दे रखे हैं, उनका रेट आपको दे रखा है, क्वांटिटी आपको दे रखी है, ये सारी चीज़ें आपको निकालना है। अमाउंट निकालना है, डिस्काउंट देना है 5%, नेट अमाउंट निकालना है, GST भी अप्लाई करेंगे 18%, और बाद में मालूम करेंगे ग्रॉस अमाउंट। तो ये तो आप फीड कर ही लेंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं अमाउंट की बात करता हूँ। अमाउंट कैसे निकाला जाएगा, ये रेट है, क्वांटिटी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू लगाना, रेट इंटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू लगाना, रेट इंटू क्वांटिटी, मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, सबका निकल जाएगा। डिस्काउंट आपने कहा 5% देंगे, तो फॉर्मूला क्या है डिस्काउंट निकालने का, अमाउंट इंटू 5%, बाद में एंटर दबाना होता है, अमाउंट की रेंज ली इंटू 5 और परसेंट का साइन लगाना है, एंटर हिट करना है। नेट अमाउंट कैसे निकालोगे, ये रहा फॉर्मूला, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो अमाउंट में से डिस्काउंट लेस करने पे मिलता है नेट अमाउंट, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, एंटर। GST, नेट अमाउंट का GST निकाला मैंने 18%, इक्वल टू लगाना, नेट अमाउंट इंटू 18%। ग्रॉस अमाउंट कैसे निकालोगे, नेट अमाउंट प्लस GST, इक्वल टू लगाना, नेट अमाउंट प्लस GST। देख पा रहे हैं आप, अगर मैं सभी का निकालूं एक एक करके तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए, देखो शॉर्टकट क्या होता है, हम शॉर्टकट में काम कैसे करें। एक का निकाल लिया आपने, ये देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर में डॉट जैसा, थोड़ा जूम करता हूँ, ये देखो कॉर्नर में देख रहे हैं डॉट जैसा, यहाँ पर ये वाला यहाँ पॉइंटर लेके जाओ, जब ये प्लस का साइन बन जाए तो ड्रैग कर देना। आ गया सभी का, वैसे आपका ये है, जब ये साइन बन जाए तो इसको ड्रैग कर देना इस तरह से। अगर आप एक एक करके ऐसे ड्रैग करेंगे ना, तो देखो काम काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। एक काम चलो मैं अभी और दिखाऊंगा आपको, जैसे अगर मान लो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत सारी बार करना है आपको, कई सारे कॉलम आ गए हैं, तो एक काम और भी कर सकते हैं, इन सभी को सिलेक्ट करो और डायरेक्ट आप यहाँ से खींच दीजिए। आप देख सकते हैं कितना जल्दी काम हो गया आपका। ये इन सभी को प्लस करना है आपको, तो प्लस करना जानते हो, सम, इन सभी की रेंज ले ली, ब्रैकेट क्लोज, एंटर,
आप देख सकते हैं, ड्रैग करो सबका निकल जाएगा इस तरह से ही। तो ये चीज़ें होती हैं इसके अंदर। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस आपको आना चाहिए, ठीक है। एक एक्टिविटी मैं आपको देता हूँ प्रैक्टिस के लिए। आप लोग क्या करना कि मैंने कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेके आया हूँ। आप यहाँ तकरीबन अपने मन से नए कुछ 10 आइटम लेना, उनका रेट भी खुद देना, क्वांटिटी भी खुद देना, ये बाकी सारी चीज़ें आपको निकालना है इसकी हेल्प से, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आती है तो बताइए कमेंट करके, मैं तो ज़रूर आपको सॉल्यूशन दूंगा इस चीज़ का। तो ये थी आपकी बेसिक क्लास जो हर किसी को पता होना चाहिए। अब मैं आता हूँ सेकंड टॉपिक पे। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था? सेकंड टॉपिक था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, फॉर्मेटिंग करना आप लोग समझते हैं, कलरिंग करना, बैकग्राउंड देना, बॉर्डर देना, यानी अपने काम को थोड़ा स्टाइलिश बना देना फॉर्मेटिंग करके। लेकिन जब वही फॉर्मेटिंग आपकी कंडीशन के बेसिस पे होना शुरू हो जाए तो बन जाती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे डेटा ऐसा है तो ऐसी फॉर्मेटिंग करो, डेटा वैसा है तो वैसी फॉर्मेटिंग करो, यानी जैसा डेटा है उसके हिसाब से फॉर्मेटिंग करनी है। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप देखो, ये कुछ स्टूडेंट के मार्क्स आपको दे रखे हैं, तो मुझे इनको ना मार्क्स के हिसाब से इनको हाईलाइट करना है। तो मैंने 3 कैटेगरी बना दी हैं, फेल वाले, पास वाले और फर्स्ट वाले। फेल वाले बच्चे वो हैं जिनके नंबर 0 से 32 के बीच में आए हैं, और पास वाले वो हैं जिनके 33 से 59 के बीच में आए हैं, और फर्स्ट वाले वो हैं जिनके नंबर 60 से 100 के बीच में आए हैं। तो इन तीनों को मैं डिफरेंटली हाईलाइट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो फेल हो गए हैं वो बोल्ड हो जाएं, वो रेड हो जाएं, जो पास हुए हैं वो बोल्ड हो जाएं और वो ग्रीन हो जाएं, और जो अच्छे बच्चे हैं, पढ़ते ही रहते हैं आपकी हमारी तरह, वो पर्पल हो जाएं। ये मान लो हमने 3 कैटेगरी बना दी है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग ध्यान से, तो मैं इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कहाँ मिलेगा आपको? ये होम पे आना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन देखो, हाईलाइट सेल्स पे आइए। शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको, इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारी बातें। तो हमें इस केस में लेना होगा एक्चुअली बिटवीन, 2 नंबर्स के बीच की बात हो रही है। तो पहली कंडीशन आपकी है 0 से 32। उन्हें कैसा करना है? रेड करना है ना। तो क्या करेंगे? यहाँ पर आना, और यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है लास्ट में कस्टम फॉर्मेट। यहाँ पे आइएगा, आपने बोल्ड कर दिया और आपने यहाँ पे इसको रेड कर दिया। आप देख सकते हैं ऐसा हो गया। मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ, हाईलाइट सेल्स पे आता हूँ, बिटवीन पे आता हूँ, जो नंबर 33 से 59 के बीच में है। कस्टम फॉर्मेट पे आइए, मैंने कहा बोल्ड कर दो, मैंने कहा ग्रीन कर दो, ओके ओके। मैं दोबारा वहीं पे आता हूँ बिटवीन पर, जो नंबर 60 से 100 के बीच वाले हैं, तो उनको मैंने कहा बोल्ड कर देना, और उनको आपने पर्पल भी कर दिया, ओके ओके। देखो इतना डेटा जो है आपका कंडीशनली फॉर्मेटेड है। अगर वैल्यू चेंज करेंगे फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज होगी। जैसे आपको लगता है कि रमन के 100 मार्क्स 85 मार्क्स आ रखे हैं, किसी का 85 नहीं आए थे, 35 आए थे, देखो पर्पल से ग्रीन हो गया। या फिर किसी ने कहा 35 भी नहीं आए थे, 15 आए थे बस, देखो फेल हो गया ये। या आपको मालूम पड़ा कि ये मिसप्रिंट हो गया है, ये रमेश के 14 मार्क्स तो नहीं आ सकते साइंस में, ये तो अच्छा बच्चा था। किसी ने कहा 40 नहीं थे, 94 थे एक्चुअली वो। तो देख रहे हैं, अगर वैल्यू चेंज करेंगे फॉर्मेटिंग अपने आप चेंज होगी। जैसे किसी ने कहा ये भी अच्छा बच्चा था, 24 को दे दिया आपने, 84 दो उसको, देख रहे हैं। तो वैल्यू चेंज करेंगे फॉर्मेटिंग ऑटोमेटिक चेंज होगी, क्योंकि बिहाइंड द सीन कंडीशनल फॉर्मेटिंग वर्क कर रहा है। आपको हटाना है, इसको सिलेक्ट करो, वहीं पे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। देखो लास्ट में ऑप्शन दे रखा है, सेकंड लास्ट ऑप्शन है क्लियर रूल्स। इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। देखो सारी फॉर्मेटिंग हट गई है। और भी ऑप्शन आपके पास हैं, जैसे मैं चाहता हूँ उनको हाईलाइट करो जिनके नंबर 30 से कम आए हैं, 30 से कम वाले हाईलाइट करने हैं। तो आप क्या करोगे? यहाँ से लेस देन लेना है, लेस देन 30 हो गया हाईलाइट। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी फॉर्मेटिंग आ रही है, देखो क्या आ रहा है, लाइट रेड विद डार्क रेड टेक्स्ट, जो भी है। तो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग आपको लेनी है तो कस्टम फॉर्मेट में आके आप फॉर्मेटिंग ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी आ रही है। देखो 30 से कम वाले हाईलाइट हो गए हैं। या मैं चाहता हूँ उनको हाईलाइट करो जिनके नंबर 30 से ज़्यादा आए हैं, सॉरी 80 से ऊपर आए हैं। तो ग्रेटर देन पे आना, मैंने कहा 80 से ऊपर। तो ये वो लोग हैं जिनके मार्क्स 80 से ऊपर आए हैं। तो जिसको चाहो अपने हिसाब से हम हाईलाइट कर सकते हैं। तो इसमें और भी ऑप्शन दे रखे हैं, सबको आपको ट्राई करना है। कोई दिक्कत आती है ज़रूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपकी हेल्प करूँगा। ट्राई करना इन सभी ऑप्शंस को, इनको भी ट्राई करना, इनको भी ट्राई करना। इनसे क्या होता है, मोस्टली काम पहले वाले ऑप्शन या सेकंड वाले ऑप्शन में ज़्यादा होता है। एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, ये ऑप्शन देख लीजिए आप, डुप्लीकेट वैल्यूज़। ये डुप्लीकेसी हाईलाइट करेगा। कई बार क्या होता है कि आप एंट्री पास कर रहे होते हैं और आपसे बोला गया होता है अगर डुप्लीकेट एंट्री आए कोई तो उसको ट्रैक कर लेना, उसको हाईलाइट कर देना। जैसे नेम की एंट्री पास कर रहे हैं,
मैं चाहता हूँ कोई नाम दोबारा आता है तो हाईलाइट हो जाए। मैं दीपक लिख रहा हूँ, दीपक दोबारा आया, क्या वो हाईलाइट हुआ? मैं चाहता हूँ हाईलाइट ना हो, मैं चाहता हूँ हाईलाइट हो जाए, सॉरी हाईलाइट हो जाए। तो मैंने सेलेक्ट किया इन सभी को। तो यहाँ पे क्या लोगे आप, डुप्लीकेट वैल्यूज़ लेना, कस्टम फॉर्मेट पे आना, मैंने कहा बोल्ड कर देना, मैंने कहा रेड कर देना, ओके करो, ओके करो। क्या हुआ इससे, कोई मैंने नेम दिया मान लो इसमें अजय दिया, दीपक दिया, देखो दीपक हाईलाइट हो गया, किशन दिया, देखो हाईलाइट हो गया। अगर कोई नाम दोबारा आएगा तो डेफिनेटली हाईलाइट होगा ही होगा। देखो नेम तो डुप्लीकेट हो सकते हैं, एक नाम दो बार क्या कई बार आ सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एंट्री ऐसी होती हैं जहाँ डुप्लीकेसी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जैसे आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, वोटर आईडी कार्ड नंबर है, जीएसटी नंबर है, कई सारी चीज़ें होती हैं। अब जैसे आपसे बोला गया है इन सभी क्लाइंट्स के मोबाइल नंबर यहाँ पे ले लो, और ये भी कहा गया है कि एक नंबर को दोबारा मत लेना, दोबारा आए तो मना कर देना। तो आपने क्या किया, ये एरिया सेलेक्ट किया, एडवांस में ही फॉर्मेटिंग कर दी एंट्री करने से पहले। क्या किया आपने, उतने एरिया को सिलेक्ट किया जहाँ पे एंट्री करनी थी, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे गए, कस्टम फॉर्मेट, मैंने कहा बोल्ड कर दो, और मैंने कहा मान लो मैंने ये ले लिया, मान लो कुछ ऑरेंज टाइप का मैंने कलर ले लिया, जो भी आप चाहें ले सकते हैं। अब इससे होगा क्या, जैसे पहला क्लाइंट आया, ये नंबर दे रहा है अपना, ये क्लाइंट आया नंबर दे रहा है अपना, ये क्लाइंट आया ये नंबर दे रहा है देखो अपना। अगर मान लो कोई एंट्री अगर गलत होती है, मान लो नंबर दिया इसने अपना, सॉरी नंबर दिया इसने अपना, कैसे नंबर दिया अपना। अब जैसे मान के चलो ये क्लाइंट है अमन, ये को नंबर दे रहा है, देखो हाईलाइट हो गया, ये नंबर एक्चुअली इससे मैच कर गया, तो डुप्लीकेसी हाईलाइट करेगा। अब ये नंबर दोबारा क्यों आ गया है, या तो अमन गलत नंबर दे रहा है, या दीपक पहले से गलत नंबर दे चुका है, कुछ भी हो सकता है, वो हम बाद में देखेंगे गलत कौन है, लेकिन अभी तो इसने नंबर्स को हाईलाइट कर ही दिया है। तो डुप्लीकेसी को हम हाईलाइट करा सकते हैं। तो कई बार डुप्लीकेट होना थोड़ा सा डेंजरस होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। जैसे कोई गलत व्हीकल का नंबर दे दे, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस सब कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग के, ठीक है। इन सबको जरूर ट्राई करेंगे आप लोग। मेन काम मोस्टली नहीं से होता है, आपको सेल्स ट्रैक करनी है, हाईलाइट करनी है, परचेस ऑर्डर आपको हाईलाइट करने हैं, कितनी क्वांटिटी से कम या ज़्यादा वालों को हाईलाइट करो, तो हर जगह बहुत काम आता है। ये आपकी कंपनी में, आपकी टीम में काफ़ी लोग काम करते हैं, उनकी सैलरीज हैं, उनकी अटेंडेंस हैं, बोनसेस हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपको हाईलाइट करना है तो इनके बेसिस पर हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल समझ में आएगा आपको, चिंता मत करिए। पूरी फाइल मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं दूंगा फाइल आपको। लेकिन आप कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा पोर्शन सबसे अच्छा लगा, और इसमें और क्या नए टॉपिक आप सीखना चाहते हैं बताएंगे, मैं ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सॉर्ट, फिल्टर एंड एडवांस फिल्टर। देखो सॉर्ट क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, एडवांस फिल्टर क्या होता है, समझ लेते हैं। शुरुआत में सॉर्ट से करता हूँ। सॉर्ट होता है किसी भी काम को अरेंज करना, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिक या नॉन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में। तो ये आपका डेटा देखो ज़रा, ये कुछ लोगों के नेम है, एज है, सैलरी है, पोस्ट है। ये आई थिंक तकरीबन 20 लोगों का डेटा मैंने यहाँ फीड कर रखा है। ये डेटा मुझे अरेंज करना है, मान लो अकॉर्डिंग टू एज, कि जो सीनियर है वो ऊपर आने चाहिए, जो जूनियर है वो नीचे आने चाहिए। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं चलता हूँ डेटा पे, डेटा में ऑप्शन दे रखा है आपको यहाँ पे सॉर्ट एंड फिल्टर। ये ऑप्शन एक्चुअली आपको यहाँ भी दे रखा होता है, होम टैब में, यहाँ भी दे रखा होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से कराऊंगा। क्यों कराऊंगा, क्योंकि आज मुझे सॉर्ट एंड फिल्टर के साथ साथ आपको एडवांस फिल्टर के बारे में भी बताना है कि फिल्टर में एडवांस फिल्टर में क्या अंतर होता है। तो मैं फिल्टर का ऑप्शन आपको यहीं से बताऊँगा, ताकि मैं लगे हाथ आपको एडवांस फिल्टर के बारे में बता पाऊँ। तो शुरुआत में सॉर्ट से करता हूँ। ये पूरा डेटा मैंने सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे आइए, ये पूछेगा सॉर्ट के बारे में, सॉर्ट बाय यानी किसके अकॉर्डिंग अरेंज करना है। तो ये आपके पास 4 कॉलम है डेटा में, वो चारों कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं। तो मैंने कहा मुझको अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू एज, ठीक है। सॉर्ट ऑन में ये रहने दो, सेल वैल्यूज़ कोई चेंज नहीं करना यहाँ पर। आप यहाँ पे आइए ऑर्डर पे, तो 2 ऑर्डर होते हैं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, समझे, छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ। तो मैंने कहा मुझे चाहिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी बड़े से छोटे की तरफ। जिनकी एज ज़्यादा है वो ऊपर आने चाहिए, कम वाली एज के बंदे नीचे आने चाहिए। देखो जरा, ओके करता हूँ मैं। एज आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है, यानी घटते क्रम में आ रही है। पहले डेटा आपका ऐसा था और बाद में ऐसा हो गया। दोबारा आता हूँ मैं इसी पर, सॉर्ट पर। मैंने कहा आई वॉन्ट टू अरेंज इट अकॉर्डिंग टू नेम,
और ऑर्डर मैंने लिया इसमें A to Z, यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नेम आपके आएंगे। ए वाले नाम पहले आएंगे, बी वाले उसके बाद में, सी वाले उसके बाद में, डी वाले उसके बाद में। आप देख सकते हैं पहले ऐसा था, अरेंज होने पे ऐसा हो गया। वैसे ही आप सैलरी को अरेंज कर सकते हैं, पोस्ट के अकॉर्डिंग में अरेंज कर सकते हैं, कई सारी चीज़ें होती हैं अरेंज करने के लिए। और सेकंड ऑप्शन क्या है इसमें, फ़िल्टर। देखो फ़िल्टर आप समझते हैं, फ़िल्टर मतलब छांटना या छानना, हमारे केस में छांटना कहलाएगा। तो हमें कई बार डेटा बहुत सारा होता है, उस डेटा में से अपने मतलब का डेटा फ़िल्टर करना होता है। जैसे डेटा आपके पास है, इसमें कोई आपसे कहे कि मुझे उनका डेटा दे दो, वो मुझे रिकॉर्ड चाहिए जो सीए हैं, मुझे वो रिकॉर्ड दो जो सीए हैं, ठीक है, जिनकी यानी पोस्ट सीए है, मुझे वो चाहिए। या मुझे वो चाहिए जिनका नाम दीपक है, मुझे वो निकाल के दो। या मुझे वो लोग चाहिए जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। तो फ़िल्टर अप्लाई कैसे होगा, टॉप रो सेलेक्ट करना है आपको, टॉप रो। पूरा डेटा करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन हो सके टॉप रो आपको सेलेक्ट करना होता है और फ़िल्टर पे क्लिक करना होता है। देखो ये आप देख रहे हैं डॉट डॉट से आ रहे हैं, यहाँ पे देखो आप ये आ रहा है इस तरह से, ये साइन आ गया यहाँ पर, ये फ़िल्टर का साइन होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा मुझे वो फ़िल्टर करना है जिनकी पोस्ट सीए है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो, सेलेक्ट ऑल से टिक हटाओ, और कौन चाहिए, मैंने कहा सीए चाहिए, देखो सीए फ़िल्टर होके आ गए हैं। वापस करना सेलेक्ट ऑल, सब लौट के आ जाएंगे। मैंने कहा मुझे चाहिए एक्चुअली इसमें आपकी बार मैनेजर, तो आप टिक लगाएंगे मैनेजर पे, मैनेजर लौट के फ़िल्टर होके आ गए हैं। वापस करना सेलेक्ट ऑल, लौट के आ जाओगे। नेम की बात करते हैं, जिनका नाम मान लो दीपक है, तो सेलेक्ट ऑल से टिक हटाओ, दीपक पे लगाओ, देखो सारे दीपक फ़िल्टर होके आ गए हैं। वापस करेंगे हम सेलेक्ट ऑल, लौट के आ जाओगे। मैंने कहा उनको फ़िल्टर कर दो जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है, तो मैं सैलरी पे गया, क्योंकि एक कॉलम न्यूमेरिक है तो यहाँ से मत करना, टाइम लगेगा, नंबर फ़िल्टर पे आ जाओ। मैंने कहा 1 लाख से ऊपर, क्या लोगे यहाँ पर आप, ग्रेटर दैन लोगे। किससे ग्रेटर दैन, मैंने कहा 1 लाख से ग्रेटर। आप देख सकते हैं ये वो रिकॉर्ड फ़िल्टर हुए हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। वापस करना सेलेक्ट ऑल, लौट के आ जाएंगे। एक फ़िल्टर और लगा के देखूँ मैं चाहता हूँ मुझे उनको फ़िल्टर करना है जिनकी एज 30 से 40 के बीच में है, तो नंबर फ़िल्टर पे आना, 30 से 40 के बीच, क्या लोगे आप, बिटवीन लोगे, 30 to 40, ये मुझे फ़िल्टर करना है। ओके करो, तो वो फ़िल्टर हो गया। वापस लेके आना है, सेलेक्ट ऑल करना है, यहाँ से सब लौट के आ जाएंगे। तो ये था आपका फ़िल्टर करना। ये साइन आपको हटाना है, दोबारा क्लिक करो फ़िल्टर पे, हट जाएगा। तो ये हमने फ़िल्टर किया, तो क्या हुआ, रिकॉर्ड्स वहीं के वहीं फ़िल्टर हो गए हैं। अब मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड्स मेरे फ़िल्टर होकर बाहर निकल के आ जाएँ, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ एडवांस फ़िल्टर। इसको ध्यान से देखना, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सेल का ये एडवांस फ़िल्टर। तो एक कंडीशन बेस्ड फ़िल्टर करेगा। जैसे मैं चाहता हूँ उनको फ़िल्टर करो जिनका नाम दीपक है, शुरुआत चलो यहाँ से करता हूँ, जिनका नाम दीपक है उनको फ़िल्टर करके बाहर निकाल लाओ। अभी हमने फ़िल्टर किया था तो वहीं का वहीं फ़िल्टर हो गया था। एडवांस फ़िल्टर क्या करेगा, रिकॉर्ड्स को फ़िल्टर करके बाहर लेके आएगा। कैसे लेके आएगा, ध्यान से देखो आप। तो मैं एडवांस फ़िल्टर पे जाता हूँ, ये आएगा आपके सामने, इस तरह का डायलॉग बॉक्स आएगा, ध्यान से देखो आप। तो इसमें 3 बातें आपसे पूछी जा रही हैं। पहला ऑप्शन क्या है, लिस्ट रेंज, मतलब जो मेन डेटा है आप सारे की रेंज ले लो। दूसरा क्या पूछ रहा है आपसे, क्राइटेरिया रेंज, मतलब कंडीशन क्या है, मैंने कहा कंडीशन ये है नेम दीपक होनी चाहिए, नेम दीपक होना चाहिए, ठीक है। कॉपी टू, ये कॉपी टू वर्क नहीं कर रहा, ऊपर टिक लगाओ वहाँ पर, कहाँ पर, कॉपी टू अनदर लोकेशन, ये चल पड़ेगा। कॉपी टू एक्टिव हो गया। मैंने कहा आप मुझे यहाँ पे कॉपी कर दीजिए, कहीं भी कॉपी कर सकते हो आप, चलो मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके करो, देखो जरा यहाँ पर जितने भी दीपक थे फ़िल्टर होकर यहाँ पे कॉपी हो गए। मैं दोबारा करता हूँ, मैंने कहा उनको फ़िल्टर करिए जिनकी पोस्ट सीए है, ठीक है। मैं दोबारा फ़िल्टर करता हूँ, तो मैं एडवांस फ़िल्टर पे आता हूँ। क्या पूछ रहा है आपसे, लिस्ट रेंज, जो मेन डेटा है आप सारे की रेंज लोगे। और दूसरा ऑप्शन क्या है, क्राइटेरिया रेंज, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया आपकी बार कि पोस्ट सीए होना चाहिए। कॉपी टू, वहाँ टिक लगाओगे तभी ऑप्शन चलेगा। इसको हटाओ, पहले यहाँ से खाली कर देना इसको। मैंने कहा यहाँ पे कॉपी कर दो, देखो वहाँ जितने भी सीए थे फ़िल्टर होके सामने आ गए। समझे बात को। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम एक साथ मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर रहे होते हैं। अभी आपसे कहा जाए कि उनको फ़िल्टर करो जिनकी पोस्ट सीए है और जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। 2 कंडीशन देखो आ गई आपके पास, सीए होने चाहिए, सैलरी 1 लाख से ऊपर होनी चाहिए। तो मैं एडवांस फ़िल्टर पे आता हूँ, तो लिस्ट रेंज में क्या मांग रहा है आपसे, जो मेन डेटा है आप सारे की रेंज ले लो। और ये हमारा क्राइटेरिया हो गया, दोनों की रेंज लोगे आप। ये दोनों हमारे क्राइटेरिया हैं, दोनों हमारी कंडीशंस हैं।
पहली कंडीशन कि पोस्ट सीए हो, दूसरी कंडीशन सैलरी 1 लाख से ऊपर हो। ठीक है, कॉपी टू यहाँ टिक लगाना कि देखो यहाँ पे आ जाओगे, फिर आप कॉपी टू मैंने कहा यहाँ पे कॉपी कर दो। देख सकते हैं इस पूरे डेटा में 2 ही लोग ऐसे थे जो सीए हैं और जिनकी सैलरी 1 लाख से ऊपर है। तो मल्टीपल कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो एक कंडीशन में और लगा देता हूँ, मैं चाह रहा हूँ उनको फिल्टर कर दो आप फटाफट से जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में हो। ये तो बड़ा टिपिकल काम आया है। ये वो टास्क है जो काफ़ी लोग इसमें अटक जाते हैं। अब आपसे बोला गया है उन सभी रिकॉर्ड्स को फिल्टर करके बाहर निकाल लाइए जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है। तो इसको कैसे लिखोगे आप इसको ऐसे लिखना, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो और दूसरी कंडीशन क्या है कि 1 लाख से कम हो। तो ये हमारी कंडीशंस हो गई हैं। आइए अब मैं अप्लाई करता हूँ एडवांस फिल्टर को। लिस्ट रेंज जो आपका मेन डेटा है, आप सारे की रेंज लोगे। क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, ये हमारी कंडीशन है, दोनों हमारी कंडीशंस हैं। कॉपी टू वहाँ टिक लगाओगे तब ये चलेगा। मैंने कहा यहाँ पे कॉपी करो, यहाँ पे कॉपी करो, ओके कर दो। देखो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है। तो ये था आपका एडवांस फिल्टर। हम जितनी चाहें उतनी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक प्रीकॉशन आपको लेनी है जो अक्सर हमारी ऑफलाइन क्लास में बच्चे गलती करते हैं। ऑफलाइन क्लास में तो देखो मैं हैंडल कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये गलती अगर आपसे हो रही है तो आप डरिएगा मत, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एडवांस फिल्टर फिर से करता हूँ। अब मैंने क्या किया, मैं चाहता हूँ उनको फिल्टर करो जिनकी पोस्ट सीए है। अभी मैंने किया था, मैं दोबारा करता हूँ, बताऊँगा कि हमसे जनरली क्या गलती हो जाती है। गलती ये हो जाती है कि आपने लिखा पोस्ट सीए हो, ध्यान से देखना यहाँ पर, या ध्यान से देखना आप लोग, मैंने लिखा पोस्ट सीए हो और मैंने सीए के बाद एक स्पेस दे दिया मान लो, या पोस्ट के बाद भी मैंने एक स्पेस दे दिया, गलती से स्पेस मैंने दे दिया था। अब होगा ये अब मैं यहाँ पे आऊँगा ना एडवांस फिल्टर पे, लिस्ट रेंज में करूँगा और क्राइटेरिया में मैं इसकी रेंज लूँगा, कॉपी टू करूँगा, फिर यहाँ पे आऊँगा कॉपी टू के बाद। देखो एक भी रिकॉर्ड फिल्टर नहीं होगा, ऐसा आपके सामने आएगा। आप कहेंगे मैं तो सही कर रहा हूँ, गलत क्यों हो रहा है। रीज़न ये है कि स्पेस का इशू होता है। आपने यहाँ पे स्पेस दे दिया है, तो जो एक्स्ट्रा स्पेस था उनको हटाओ। जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है कहीं भी हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पे ना हो, इस डेटा में कहीं पर हो, तो वो स्पेस नहीं होने चाहिए। अब मैं दोबारा करता हूँ, एडवांस फिल्टर पे आया, लिस्ट रेंज में सभी की रेंज ले ली हमने और क्राइटेरिया में क्या किया, ये हमारा क्राइटेरिया हो गया कि पोस्ट सीए होना चाहिए। कॉपी टू कहाँ कॉपी करना चाहते हो, मैंने कहा यहाँ कॉपी कर दो। देखो हो गया फिल्टर अब की बार। तो वो स्पेस का इशू होता है कई बार, स्पेस आपके देखो नहीं, एक्स्ट्रा स्पेस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने क्या सीखा, शॉर्ट फिल्टर और एडवांस फिल्टर, ये आपको बढ़िया से पता होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। पता होना चाहिए आपको कि फ़िल्टर कैसे अप्लाई होता है, एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है, शॉर्ट वगैरह क्या होता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरा बड़ा फेवरेट टॉपिक है इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या टॉपिक का नाम है, पाइवट टेबल एंड पाइवट चार्ट। ठीक है, देखो ये डेटा आपको मिला हुआ है, ये डेटा आपको मिला हुआ है, इसको प्रोसेस करके डेटा ऐसा हो गया है। ये देख रहे हैं आप, ये तो ये डेटा में क्या, देखो यहाँ पर आप, ये कुछ कंपनी के नेम हैं, उनके आइटम्स हैं, उनका रेट है, क्वांटिटी है, अमाउंट निकाला गया दोनों को मल्टीप्लाई करके, जीएसटी अप्लाई हुआ है और ग्रॉस अमाउंट आपको दिया हुआ है। इसमें हमें ये जानना था कि हमने किस कंपनी से क्या क्या सामान परचेज़ किया है, क्या क्या आइटम लिए हैं, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, हर चीज़ का हमें टोटल भी चाहिए था। तो देखो किसी ने इसको ऐसा कर दिया, दिखाऊंगा मैं आपको अभी कि कैसे करना होता है। कि फ़िलिप्स के आइटम ये हैं, देखो सारे, रिलायंस के आइटम ये हैं, सोनी के आइटम ये हैं, उनके रेट का देखो टोटल आ गया यहाँ पर इस तरह से, क्वांटिटी का, अमाउंट का, हर चीज़ का टोटल आ गया, रिलायंस का भी टोटल आ गया, देखो सोनी का भी टोटल आ गया है, और नीचे आ गया है ग्रैंड टोटल। आप देख पा रहे हैं इस तरह से। और एक किसी ने काम ये भी किया है, ये डेटा था हमारे पास कि इन जोन्स में देखो हमने परचेज़ किया है, सेल किया है, बच भी गया है। जैसे ईस्ट की बात करें, 25 परचेज़ हुआ है, 21 सेल हुआ है, तो 4 बच भी गया है। वेस्ट की बात करें, नॉर्थ की, साउथ की, देखो एक जोन कई बार आया है इसमें। देखो रिपोर्ट तैयार कर दी गई यहाँ पर इस तरह से, ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये रिपोर्ट तैयार की गई है। मैं चलो इसको साइड में लेके आता हूँ। रिपोर्ट तैयार कर दी गई है, ये टेबल बना दिया गया है, साथ में चार्ट बना दिया गया है। हम चार्ट देख के समझ पा रहे हैं कि किस जोन में कितना परचेस हुआ है, कितना सेल हुआ है, सबसे ज़्यादा परचेस सेल कहाँ पे हुआ है। देखो चार्ट देख के मालूम पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा परचेस सेल हुआ है साउथ के अंदर और सबसे कम हुआ है ईस्ट के अंदर। देख पा रहे हैं आप ये, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से नहीं मिल रही थी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबको मैं हटा देता हूँ। ये सारा मैंने देखो यहाँ से हटा दिया। अब मैं आपके सामने आपको बना के दिखाऊंगा
ये एक्चुअली कैसे किया था। ये पूरा पाइवट टेबल में हटा के जा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, ताकि मैं आपके सामने बनाऊँ ये सब कैसे हुआ था। ये डेटा देखो आप लोग फीड कर लेना, हालांकि फाइल आपको मिली जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ये डेटा आपके पास होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कंपनीज हैं, उनके आइटम्स हैं, रेट है, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी चीज़ें हैं। हमें इसका पाइवट टेबल बनाना है, यानी इसको समराइज़ करना है, सब टोटल करना है, ताकि रिपोर्ट की फॉर्म में हमारे पास आ सके, हम ताकि डेटा में से इंसाइट निकाल पाएँ। तो क्या करना है, बड़ा आसान है आपके लिए। पहली बात तो आप ये देखो, ये ऑप्शन, ये जो काम मैंने किया था किससे किया था, इंसर्ट में जाइए, देखो शुरुआत में ऑप्शन मिलेगा पाइवट टेबल, ये काम मैंने यहाँ से किया था। तो क्या करेंगे, पूरा डेटा आप सेलेक्ट कर लीजिए, पाइवट टेबल पे आइए। देखो डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया पहले, तो यहाँ कुछ करना नहीं है आपको, सीधा यहाँ पे आ जाओ। तो पूछ रहा है कि आपको टेबल कहाँ चाहिए, मैंने कहा टेबल मुझे यहीं चाहिए, यानी कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट मुझे यहीं चाहिए। वैसे कहाँ आने वाला था, न्यू वर्कशीट, वो भी ले सकते हो, अलग से नई शीट में आएगा, बट हमारे पास जगह है यहाँ पर, तो मैं तो यहीं लूँगा। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे आता हूँ, लोकेशन पूछ रहा है कहाँ चाहिए, मैंने कहा यहाँ दे दो आप, कहाँ दोगे, यहाँ दे दो आप, और ओके कर दिया आपने। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आपके सामने आ गया ये, तो ये चीज़ें आपके पास आ गई। देखो यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये कुछ गायब सा हो गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, तो इन सभी पे आप टिक लगा दो। देखो कंपनी नेम छिप गया, क्या देखो ये छिप गया, थोड़ा सा यार, ये थोड़ा साइड करता हूँ, चलो मैं इसको देखो ज़रा, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ उसको, ताकि यहाँ मेरा फोटो आ रहा है बीच में। आपने यहाँ टिक लगाया कंपनी नेम पे, तो कंपनियाँ आ गई, देखो 3 कंपनियाँ आपकी यहाँ पर, फिलिप्स, रिलायंस और सोनी। फिर आपने आइटम पे टिक लगाया, तो उनके आइटम्स देखो आपके सामने आ गए हैं कि उनके आइटम क्या क्या हैं। हर कंपनी के आइटम देखो आपके पास आ गए हैं, फिल्टर होके आ गए हैं, सॉर्ट होके आ गए हैं। और रेट देखो रेट का टोटल आ गया आपके पास, क्वांटिटी का टोटल आ गया देखो आपके पास, अमाउंट का भी टोटल आ गया। नीचे आता हूँ मैं, जीएसटी का आ गया, ग्रॉस अमाउंट का आ गया। आप देख सकते हैं वो रिपोर्ट तैयार हो गई है। अब आपको हर कंपनी के आइटम पता है, हर कंपनी का टोटल पता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। देखा आपने पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट, इसमें और भी ऑप्शन होते हैं, वो आपको एक्सप्लोर करने पड़ेंगे। अब दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ पाइवट चार्ट के बारे में। ये तुम्हारा टेबल बन गया कि हमारे पास ये डेटा था, कितना रॉ फॉर्म में डेटा था हमारे पास, ये हमने इसको प्रोसेस करके ऐसा बना दिया, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमें डेटा को विजुलाइज भी कराना होता है, समराइज भी करना होता है, विजुलाइज भी कराना होता है। ये डेटा आपके पास देखो है, इस डेटा में क्या है, इस डेटा में यह है, ये कुछ जोन्स हैं, परचेज क्वांटिटी है, सोल्ड क्वांटिटी है, क्लोजिंग स्टॉक है। हमें क्या करना है, हमें टोटल जानना है, किस जोन में कितना परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना बच गया है, ये सारी बातें हमें जानना है। तो इसको आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे आना, और आप यहाँ पर आना पाइवट चार्ट पे। पाइवट चार्ट पे आइए, क्या करोगे, हमें देखो कहाँ पे जाएंगे, हम सीधा यहीं पे जाएंगे एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे, लोकेशन पे जाएंगे। लोकेशन में मैं एक्चुअली कहाँ लूँ, चलो मैं यहाँ ले लेता हूँ, चलो मैंने यहाँ पे ले लिया, ओके कर दो। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जोन्स आ गए, परचेज क्वांटिटी आ गया, सोल्ड क्वांटिटी आ गया, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इसे क्लोज कर देते हैं। ये देखो आपका चार्ट तैयार हो गया यहाँ पर, और ये आपका टेबल तैयार हो गया। टेबल में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, किस जोन में कितना परचेज हुआ, कितना सेल हुआ, कितना बच गया। और इसी चीज़ को यहाँ विजुलाइज करा दिया गया है कि ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में कितना कितना परचेज सेल हुआ है। इनकी वैल्यूज़ आप देखना चाहते हैं तो बड़ा आसान है, मैंने इस चार्ट पे क्लिक किया, आप डिज़ाइन पे आइए, ऐड चार्ट डिजाइन एलिमेंट पे आइए, ऐड चार्ट एलिमेंट। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, बट हमें अभी चाहिए डेटा लेवल, और मैंने यहाँ पे ले लिया आउटसाइड एंड। और भी ऑप्शन दे रखे हैं, आपको जो चाहिए ले सकते हैं, मैंने इसको ले लिया। तो देखो डेटा किस लेवल तक प्रोसेस हुआ है, डेटा कितना रॉ फॉर्म में था, और देखो प्रोसेस होते होते किस लेवल तक आ गया। डेटा को आपने यहाँ पे समराइज कर दिया, यहाँ पे इसको विजुलाइज करा दिया, देख पा रहे हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे कामों पर हम पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और उससे बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट बाहर निकाले जा सकते हैं। तो आप लोग ट्राई करो, प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इंटरव्यू के लिए। अक्सर पूछी ही जाती हैं, आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, अगर एक्सेल की बात चल रही है तो ये पाइवट टेबल, पाइवट चार्ट्स आपसे पूछा ही जाता है। ये बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे आप लोग, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा है चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। ये जरा अच्छा, ये बनाया कैसे गया, देखो डेटा हमारे पास ये था, ये सिंपल डेटा था। सेल्समैन है, उनकी सैलरी है, उनका हमें चार्ट बनाना है। एक चार्ट ये बनाया गया, एक चार्ट ये बनाया गया है, मल्टीपल चार्ट्स और भी हो सकते हैं। तो इसको मैं हटा देता हूँ, ये बनाया कैसे गया, इसको हटा देता हूँ। अब आपके सामने बना के दिखाता हूँ। ये डेटा आप सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट पे आना, देखो यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दे रखे हैं आपको,
सॉरी यहाँ पर कई सारे चार्ट्स आपको दे रखे हैं। तो जो पहला चार्ट मैंने बनाया था वो पाई चार्ट बनाया था। देखो पाई चार्ट, जो आपको अच्छा लगे ले लो। मैंने ये वाला यूज़ किया था, तो मैंने इसको यूज़ किया। और यहाँ पे देखो कई सारे इसके डिज़ाइन दे रखे होते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। मैंने इसको ले लिया मान लीजिए, ठीक है। और मुझे इसकी वैल्यूज़ भी सेट करनी है, तो ऐड चार्ट एलिमेंट पे आना, डेटा लेवल पे आना, जो आपको चाहिए वो अपने हिसाब से आप ले सकते हो। जो आपको चाहिए अपने हिसाब से ले सकते हो। यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो चार्ट का डिज़ाइन आप चेंज कर लीजिए। एक काम करते हैं, पहले जरा यहाँ से इसको मैं रन करता हूँ 1 मिनट के लिए। इसको जो हटाता हूँ एक बार, कुछ इसमें किसी ने फॉर्मेटिंग चेंज की है शायद। तो मैं आया इस पर, मैंने इसको ले लिया। जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ये लिया, मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे जाके जो वैल्यू आपको अच्छी लगे अपने हिसाब से वैल्यू आप ले सकते हो। देखो तो ये आपने ऐसा बना दिया। अब आपको चार्ट देख के मालूम पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा जो सैलरी आपकी टीम में है जिस सेल्समैन की, वो है किसकी? इस बंदे की है। ये संदीप है एक्चुअली, आप यहाँ भी देख सकते हैं संदीप की सैलरी हाईएस्ट है। और सबसे कम सैलरी इस बंदे की है। कौन है? पीयूष बंदा, ये पीयूष नाम का सेल्समैन की सैलरी कम है। तो ऐसे और भी चार्ट हैं, बस सेलेक्ट करना है, सिंपली आपको इंसर्ट पे जाना है। जो चार्ट आपको चाहिए, आप कॉलम चार्ट ले लो, लाइन चार्ट ले लो, और भी डिफरेंट टाइप के चार्ट दे रखे हैं, जो आपको चाहिए अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। और इसमें बाद में बहुत सारी फॉर्मेटिंग होती है करने के लिए। आप चार्ट का चाहें तो डिज़ाइन वगैरह चेंज कर दो, यहाँ से जो डिज़ाइन चाहिए ले लो, और इनकी वैल्यू वगैरह सेट करनी है अपने हिसाब से, आप वैल्यू ले सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें, तो ये अब आपका ये होमवर्क है कि इन सभी ऑप्शन को ट्राई करेंगे कि इनसे किससे क्या होता है। ये सारी चीज़ें आपने अपने स्कूल में पढ़ी होंगी 7th 8th स्टैंडर्ड में, कि चार्ट में कई सारी चीज़ें होती है जो हम एडिट कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं, टाइटल वगैरह चेंज कर सकते हैं। वो ट्राई करके देखेंगे आप, कोई दिक्कत आएगी कमेंट करके पूछिए। अगर मुझे लगेगा कि सफिशिएंट नंबर में कमेंट्स आ रहे हैं, मैं ज़रूर इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा। अभी मैं इसको एकदम आपको इफेक्टिव और ब्रीफ समराइज तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मालूम पड़ा चार्ट्स एंड डेटा विजुअलाइजेशन। कोई चार्ट आपका देखो सिंपल फॉर्मेट में है, हमने इसको विजुअलाइज करा दिया। अब यहाँ देख के नहीं मालूम पड़ता कौन कम है कौन ज़्यादा है। देखो तुरंत यहाँ देख के मालूम पड़ रहा है कि आपकी टीम में सबसे कम सैलरी किस बंदे की है? पीयूष की है। और हाईएस्ट सैलरी किसकी है? संदीप की है। एक चीज़ आपको और पता होना चाहिए, अगर आप यहाँ पर कोई भी चेंज करते हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ रिफ्लेक्ट होगा। यहाँ पर कोई भी चेंज करोगे वो चार्ट्स में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे अभी आप देखो पीयूष की सैलरी बहुत कम है, तो आपने क्या किया? पीयूष का प्रमोशन कर दिया। मान लो उसकी सैलरी आपने कर दी 1,50,000। आप देख सकते हैं अपडेट हो गया ये। इस समय पीयूष की सैलरी हाईएस्ट है। देखो पहले ऐसा था, जब आपने चेंज किया तो वो ऐसा हो गया था। देख पा रहे हैं आप? ये बातें आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बहुत सिंपल डेटा लिया है, आप चाहें थोड़ा सा और एडवांस डेटा लेके उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई करें आप लोग इसको। अगर इस तरह रिपोर्ट बना के दोगे ना किसी को, जो आपका सीनियर है, आपका बॉस है, तो ज़रूर आपसे इम्प्रेस होगा कि डेटा कितना, देखो डेटा किस रॉ फॉर्म में था, मुझे कैसे विजुअलाइज कराया जा रहा है, ताकि मैं टाइम पे और फास्ट तरीके से डिसीजन ले पाऊँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। अब इस पार्ट से हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट के फंक्शन आएंगे आपके पास। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं टेक्स्ट के फंक्शन आएंगे, वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी बातें हम डिस्कस करने वाले। बने रहिए आप वीडियो में मेरे साथ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा एकदम बिगनर फ्रेंडली स्टाइल में। तो देखो क्या है, ये कुछ टेक्स्ट के फंक्शन हैं, आपको पता होना चाहिए, डेटा क्लीनिंग में बहुत काम आते हैं। अब जैसे हाँ, इसको पहले सीखते हैं, बाद में मैं इस पे आता हूँ कि इसके अंदर क्या होने वाला है। तो ये फंक्शन है आपके, फंक्शन कोई भी हो, फॉर्मूला कोई भी हो, शुरुआत करना इक्वल टू से। अभी हम इनको डिस्कस करेंगे। ये अपर, लोअर, प्रॉपर, लेन, ट्रिम, रैप, ये सब होता क्या है, समझते हैं चीज़ों को। तो पहला फंक्शन है आपका अपर। तो एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला हो, कोई भी फंक्शन हो, शुरुआत करना इक्वल टू से। इक्वल टू लगाना, अपर टाइप करना, ब्रैकेट ओपन करना, क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर? रेंज, रेंज लिखा हुआ है। देखो रेंज, अपर का काम है स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना। हम लोग आम बोलचाल में यूज़ करते हैं स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में क्या होता है, स्मॉल लेटर को बोलते हैं लोअर केस और कैपिटल लेटर को बोलते हैं अपर केस। तो अपर का काम है स्मॉल को कैपिटल में कन्वर्ट करना। तो रेंज किसके लेंगे? जो ऑलरेडी स्मॉल लेटर में आ रहा हो। जैसे कि ये स्मॉल लेटर में आ रहा है, देखो ये लिखा ना, माइंड इज ए ग्रेट एसेट, ये आपका स्मॉल लेटर में है, लोअर केस में है। तो मैंने इसकी रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज किया, बाद में एंटर दबाना। देखो
अपर ने क्या किया, स्मॉल को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। और नेक्स्ट आपका है लोअर, उसकी रेंज लो जो ऑलरेडी कैपिटल लेटर में है, लोअर उसको स्मॉल में चेंज कर देगा, देख पा रहे हैं आप। और फिर आपका है प्रॉपर, प्रॉपर में क्या होगा, प्रॉपर में क्या होगा देखो, आप किसी भी सेंटेंस की रेंज लो, हर सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल, आप देख सकते हैं। फिर आपका है लेंथ, लेंथ निकालना, मान लो मैंने इसकी रेंज ली तो इसकी लेंथ कितनी है, इस सेंटेंस में क्या लिखा है, लाइफ इंडिया इज ए ग्रेट नेशन, इसमें 24 लेटर्स हैं इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिस एंड फुल स्टॉप कॉमा एवरीथिंग, सब कुछ काउंट किया गया है, फुल स्टॉप भी काउंट हुआ है, स्पेस भी काउंट हुए हैं। और नेक्स्ट आपका है ट्रिम, देखो ट्रिम का मतलब होता है जैसे ये सेंटेंस है आपका, मैंने इसकी रेंज ली, ब्रैकेट क्लोज किया, आप इसमें देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारे एक्स्ट्रा स्पेसेस हैं, शुरुआत में भी हैं, बीच में भी हैं, बाद में भी हैं, उन सबको हटा देगा, जो नॉर्मल तरीके से लिखा जाता है उस तरह काम आ जाएगा आपका, यानी सारे एक्स्ट्रा स्पेस को हटाएगा ट्रिम का ऑप्शन। फिर नेक्स्ट आपका है रैप्ट, रिपीट करना, मैंने मान लो इसकी रेंज ली, क्या लिखा रैप्ट के अंदर, रेंज कॉमा नंबर, तो मैंने इसकी रेंज ली कॉमा मैंने 5 कर दिया, देखो इसको रिपीट कर देगा 5 बार, रैप्ट रिपीट कर देना। नेक्स्ट आपका है लेफ्ट, क्या लिखा लेफ्ट के अंदर, रेंज कॉमा नंबर, मैंने कहा मुझे इसके लेफ्ट के 4 डिजिट निकालने हैं, तो मैंने इसकी रेंज ली कॉमा 4 कर दिया, देखो लेफ्ट के 4 डिजिट आ गए हैं। मैंने कहा राइट के 6 चाहिए थे, राइट मैंने इसी की रेंज ली कॉमा 6 कर दिया, आप देख सकते हैं राइट साइड से 6 आ गए हैं। और फिर नेक्स्ट आपका है इसमें कॉन्कैटिनेट, यानी कंबाइन करना, ज्वाइन कराना, तो मैंने इसकी रेंज ली कॉमा इसकी रेंज ली कॉमा इसकी रेंज ले ली, और चाहे रेंज ले सकते हो, ब्रैकेट बंद करो, इन सबको कंबाइन कर देगा, सिंगल सेंटेंस में लेके आ जाएगा। और लास्ट आपका है एग्जैक्ट, 2 सेंटेंस कंपेयर करना, इसकी रेंज ली आपने कॉमा इसकी रेंज ली, ब्रैकेट बंद कर दिया, अगर दोनों सेंटेंस मैच करते हैं तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। क्या आ रहा है देखो, ये फॉल्स आ रहा है, फॉल्स क्यों आ रहा है, क्यों, ये दोनों मैच नहीं करते, क्या ये दोनों सेंटेंस मैच नहीं करते हैं, ध्यान से देखो आप यहाँ पर, ये मैच क्यों नहीं करते हैं, दो रीजन है, एक तो मैंने यहाँ पे ना, यहाँ पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, देखो ये तो अभी फॉल्स आ रहा है, अभी मैच नहीं करता क्या, ये डबल स्पेस मैंने यहाँ पे दे रखा, देखो एक स्पेस को हटाओ, यहाँ से आ गया ट्रू, अभी परफेक्टली मैच कर रहा है, जरा सा स्पेस भी आगे पीछे होगा तो मिस मैच कर जाएगा। तो एग्जैक्ट ये काम करता है, 2 लिस्ट को कंपेयर करना है, हम बड़ी आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। अब मैं इसके कुछ एग्जांपल देता हूँ आपको कि फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं, हमारे काम को किस लेवल तक ये आसान बना सकते हैं। आप जरा यहाँ ध्यान से देखें, जैसे ये मैं हटा रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ मैं यहाँ से, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैं हटा देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होने वाला है, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये कुछ क्लासेस हैं, सेक्शन है, रोल नंबर है, क्लासेस है, सेक्शन है, रोल नंबर है। आपको एग्जामिनेशन कोड बनाना है, जैसे पहला स्टूडेंट है मान लो, उसकी क्लास क्या है 4th, सेक्शन ये है, रोल नंबर ये है। एग्जामिनेशन कोड कैसे बनेगा, आप पहले क्लास लिखना, क्लास इसकी 4th है, सेक्शन इसका B है, रोल नंबर इसका 21 है। अगले केस में क्या बनेगा 2C 35, ऐसे में कब तक बनाऊँ, टाइम लगेगा ना। तो एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला हमने अभी जस्ट सीखा है कॉन्कैटिनेट का, इसका यूज़ करेंगे, क्लास की रेंज लेना कॉमा सेक्शन की रेंज, रोल नंबर की रेंज, ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर हिट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर देखो सभी का एग्जामिनेशन कोड निकल के आ गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, ये कितना आसान काम हो गया आपके लिए। ये नेम आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ये सारे नेम कैसे आ रहे हैं, कैपिटल लेटर में आ रहे हैं। आपसे बोला गया था ऐसा टाइप करो कि हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। अभी आपने प्रॉपर के बारे में सीखा, तो आपने इसकी रेंज ले ली, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर हिट किया, देखो ड्रैग करो इसको, तो वो सारे नेम जो कैपिटल में थे एक बार में प्रॉपर मोड में आ गए हैं। ये कुछ मोबाइल नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है, और आपको मालूम करना है वैलिडिटी, उससे पहले आपको मालूम करना है नंबर ऑफ डिजिट। तो एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे जो लिखा ना फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को एक काम करता हूँ, थोड़ा साइड में ले आता हूँ यहाँ पर, चलो मैं यहीं ले आता हूँ इसके पास, तब आपको मालूम पड़ेगा। तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ डिजिट, तो अभी आपने लेंथ के बारे में सीखा था, लेंथ निकालना। तो मैंने इस मोबाइल नंबर की रेंज ली, तो इसमें 10 डिजिट हैं, ड्रैग करता हूँ, क्या सब में 10 डिजिट हैं, सभी में 10 डिजिट नहीं है, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है। तो अब हमको मालूम करना है नंबर ऑफ डिजिट के बेसिस पर कि नंबर वैलिड है या नहीं है। इफ़ नंबर ऑफ डिजिट अगर 10 के इक्वल है तो नंबर आपका ये वैलिड कहलाएगा, ये नंबर आपका वैलिड कहलाएगा। अगर 10 के इक्वल नहीं है तो नंबर आपका इनवैलिड है।
एंड दिस नंबर इज वैलिड, क्योंकि इसमें 10 डिजिट है। इसको ट्रैक करो तो वो सभी के बारे में आपको मालूम पड़ गया, सभी के बारे में आपको मालूम पड़ गया। तो इसमें देखो कुछ नंबर वैलिड है, कुछ इनवैलिड है। ये इसका फॉर्म देखो, जनरल फॉर्मूला है। अगर आप कहें तो मैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूँ। इक्वल टू लगाना, इफ़ ब्रैकेट ओपन किया, क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, NOD। NOD का मतलब है नंबर ऑफ डिजिट पे क्लिक करो। अगर वो 10 के इक्वल है कॉमा तो वो नंबर कहलाएगा वैलिड, अगर वो 10 के इक्वल नहीं है तो वो नंबर कहलाएगा इनवैलिड, एंड दिस नंबर इज वैलिड। ड्रैग करोगे तो सभी का स्टेटस आपको मालूम पड़ जाएगा, कौन वैलिड है कौन इनवैलिड है। ठीक है, इस तरीके से आप। अच्छा, जैसे आप चाहते हो जो नंबर इनवैलिड हैं उनको हाईलाइट कर दो। तो अभी मैंने आपको बताया था कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। यहाँ पे आओ और यहाँ पे आप ले सकते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स। आपने यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड, और आपने क्या किया, कस्टम फॉर्मेट पे आके इसको बोल्ड कर दिया और आपने रेड कर दिया, मान लीजिए। तो आप देख सकते हैं जो नंबर आपके इनवैलिड थे वो रेड हो गए हैं। कितना आसान हो गया आपके लिए हाईलाइट करना और मालूम करना। आपने इफ़ का इस्तेमाल किया और सभी को मालूम कर लिया, फिर आपने अप्लाई कर दिया कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो अगर ऐसा डेटा आपको मिले इस तरह की आप चीज़ें इस पर अप्लाई करेंगे तो आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। आप देख के मालूम कर रहे हैं ये सारे नंबर आपके इनवैलिड हैं। ऐसे बहुत सारे काम हो सकते हैं, कोई एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है कि सिलेक्ट हुआ है कि पेंडिंग है, तो हम उसको अपने हिसाब से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हाईलाइट करा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये तो हो गया आपका। अब देखो ये रोल नंबर है, क्लास है, सेक्शन है, ये मुझे निकालने थे। ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका एग्जामिनेशन कोड है जो आपने इन क्लास को, सेक्शन को, रोल नंबर को कंबाइन करके कॉनकैटिनेट करके निकाला था। अब आपको उल्टा करना है। अब इस एग्जामिनेशन कोड में से आपको रोल नंबर, क्लास और सेक्शन बाहर निकालना है। तो शुरुआत में रोल नंबर से करता हूँ। एग्जामिनेशन कोड में रोल नंबर कहाँ है, रोल नंबर ये रहा 21, 25, 36, 21, मतलब ये राइट साइड से 2 है। राइट, आपने इसकी रेंज ली, (2), राइट से 2, राइट से 2 क्या है, वो आपके रोल नंबर है। देखो आप ड्रैग करो यहाँ पर, आपको मालूम पड़ जाएगा। क्लास कहाँ है, क्लास जो है लेफ्ट से पहला है, लेफ्ट, इसकी रेंज ली, (1), लेफ्ट का पहला वो क्या है, क्लास है। सेक्शन इसमें कहाँ है, बीच में कहीं है। एक्चुअली ये काम हम मिड के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूँ उसको हम लेफ्ट राइट के यूज से करें। देखो जरा क्या कर सकते हैं आप इसमें, आप एक काम करो, लेफ्ट से 2 निकालो। आपने लेफ्ट कॉमा उसकी रेंज ली, (2), लेफ्ट के 2 निकल के आ रहे हैं, लेफ्ट के 2 आ गए हैं। और दूसरा काम ये कर सकते हैं, राइट का इस्तेमाल करो, जो सेक्शन आया ये वाला, इसके राइट का 1 ले लो। देखो आ गया, देख पा रहे हैं आप इस तरह से। तो ये हमने 2 बार में किया, लेफ्ट के 2 निकाले, फिर उसमें से राइट का 1 निकाला। अब इनके पीछे कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है, अब यहाँ पे देख लिया करो, ये फॉर्मूला बार होता है। ये क्या किया हमने, लेफ्ट के 2 निकाले पहले, तो फिर उसके राइट का 1 निकाला। ये काम मैं एक बार में कर देता हूँ। राइट ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट, ये इसकी रेंज लिया आपने, (2), ब्रैकेट 1, फिर (1), ब्रैकेट 1। अब देखो 2 फॉर्मूले एक साथ काम कर रहे हैं। क्या हो रहा है, 2 फॉर्मूले एक साथ काम कर रहे हैं। जो अंदर है वो पहले काम करेगा। अंदर कौन है, अंदर लेफ्ट है, लेफ्ट पहले काम करेगा, राइट उसके बाद काम करेगा। तो लेफ्ट क्या करेगा, लेफ्ट के 2 निकालेगा, लेफ्ट के 2 मतलब 4B। जब लेफ्ट के 2 आ जाएंगे तो राइट उसमें से 1 ले लेगा, यानी कि B ले लेगा। आप देख सकते हैं इस तरह से, देख रहे हैं। ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके रिपीट करके देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको। बड़ा आसान तरीके से मैंने कर दिया है ये। ठीक है, तो ये कुछ आपके टेक्स्ट के फंक्शन थे जो आपको मालूम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला हमें सीखना है वी लुकअप के बारे में। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो वीडियो आपका बहुत ही क्रूशियल पॉइंट पे आ गया, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ गया। स्किप मत करना, पूरा देखना। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। अब ये वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, एक्स लुकअप, ये बड़े इंपॉर्टेंट फीचर हैं। ये आपको प्रॉपरली बेसिक से लेके एडवांस तक की सारी बातें पता होना चाहिए। इसके फंडे क्या हैं, ये सारी बातें आपको, फंडामेंटल्स क्या हैं, पता होना चाहिए। अब देखो मैं वी लुकअप की बात करने वाला हूँ। देखो लुकअप यानी ढूंढना, सर्च करना। वी यानी वी यानी वर्टिकल, एच यानी हॉरिजॉन्टल। तो पहले हम वर्टिकल की बात करते हैं, फिर हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे। देखो डेटा आपको दे रखा है। देखो वी लुकअप का या लुकअप फंक्शन का मेन काम होता है डेटा टेबल में से इंफॉर्मेशन फैच कर लेना।
कोई डेटा आपको दिया हुआ है, बड़ा सा टेबल आपको दिया हुआ है, उसमें से अपने मतलब का डेटा निकाल के बाहर ले आना, ये बड़ा टास्क होता है। उन टास्क को पूरा करने में ये फंक्शन हमारी हेल्प करते हैं, चाहे वो वी लुकअप हो, एच लुकअप हो, एक्स लुकअप हो, इंडेक्स मैच हो, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे काम आते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे, जैसे ये आपको एक मेन डेटा दे रखा है और यहाँ पे नेम की लिस्ट आपको अलग से दे रखी है, ये नेम की लिस्ट आपको अलग से दे रखी है। इस लिस्ट में क्या है, कुछ नाम तो नए आ गए हैं और कुछ नाम इस लिस्ट वाले भी हैं, तो हमें उनके बारे में जानना है, उन नामों के बारे में जानना है जो नाम वहाँ भी थे, यानी जो नाम यहाँ भी थे उनके बारे में जानना है। अब जैसे नई लिस्ट आपको मिली है, ठीक है, और ये आपका मेन डेटा है, तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि मुझे उन लोगों की पोस्ट बताइए, मुझे उनकी पोस्ट बताइए जिनके नाम यहाँ भी हैं और इस लिस्ट में भी हैं, उनकी पोस्ट क्या बताइए मुझे, है ना। तो अगर हम ऐसे मैच करें मैन्युअली कि जय वहाँ पर था या नहीं था, अजय वहाँ पर था या नहीं था, लल्लन उस लिस्ट में थे या नहीं थे, तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला। आप यूज़ करो वी लुकअप फर्स्ट कॉलम की रेंज, कॉमा रेंज ऑफ मेन डेटा, कॉमा क्या निकालना चाह रहे हैं, पोस्ट निकालना चाह रहे हैं। पोस्ट देखो यहाँ पे कौन से कॉलम में है, पोस्ट यहाँ फोर्थ कॉलम में है, तो 4 लेना, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। आप देख सकते हैं ऐसा हो गया यहाँ पर, ये ड्रैग कर दो, यहाँ पर ड्रैग कर दिया आपने, देखो जिनके नाम उस लिस्ट में थे उनकी पोस्ट निकल के आ गई है कि उनके नाम क्या है, उनका नेम जो वहाँ पर थे उनकी पोस्ट निकल के आ गई है। देखो थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है, बाहर कुछ निकल रहा है प्रोसेसन, थोड़ा प्लीज़ थोड़ा कॉपरेट करना है यहाँ पर, ठीक है। प्रोसेस तो मैंने किए, सारे गेट मैंने क्लोज कर दिए हैं, लेकिन पता नहीं कुछ निकल रहा है, कुछ उनका प्रोसेसन निकल जाना, तो यहाँ पर वीडियो में पॉज नहीं कर सकता हूँ, रिकॉर्डिंग पूरी ऑन है यहाँ पर, थोड़ा प्लीज़ कॉपरेट करो मेरे साथ। पोस्ट निकाल लिया आपने कहा मुझे ना मुझे इनकी सैलरी भी निकालनी है, इनकी सैलरी बताइए ज़रा, तो मैं यूज़ करूँगा वी लुकअप का। हालांकि मैंने यहाँ लिख दिया है फॉर्मूला आपके लिए, जनरलाइज कर दिया है। चलो अब की बार मैं इसको फॉलो करता हूँ। क्या लिखा फॉर्मूले के अंदर, फर्स्ट कॉलम की रेंज, तो फर्स्ट कॉलम आपका देखो ये है, तो आप इसकी रेंज लोगे, कॉमा कॉमा क्या लिखा है, रेंज ऑफ मेन डेटा, ये मेन डेटा है, आप सारे की रेंज लोगे, कॉमा फिर क्या बोल रहा है, कॉलम नंबर, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, सैलरी निकालना चाह रहे हैं। अब देखो सैलरी यहाँ कौन से नंबर पे है, सैलरी देखो यहाँ 3rd नंबर पे है, सैलरी इस डेटा में 3rd नंबर पे है, और कॉमा 0 लगाना, ब्रैकेट क्लोज करना, एंटर दबाना। आप देख सकते हैं इस तरह, देखो ये आ गया, इस तरह से सैलरी आ गया। आपने कहा मुझे इनका पैन नंबर निकाल के बताओ, आप पैन नंबर निकाल सकते हो, वी लुकअप लगाइए, फर्स्ट कॉलम की रेंज ऑफ मेन डेटा, पैन नंबर देखो 1st 2nd 3rd 4th 5th 6th कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। देख पा रहे हैं आप, जो चाहें वो निकाल सकते हैं। तो ये था वी लुकअप का बेसिक। अब सबसे एडवांस बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए, वी लुकअप में एक ड्रॉबैक है, एक कमी है, वो कमी ये है, वी लुकअप वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी पते की बात है। अक्सर पूछते हैं, अभी आगे बताऊंगा मैं आपको कि वी लुकअप और एक्स लुकअप में क्या अंतर है। वी लुकअप की जगह हम इंडेक्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं, इंडेक्स की जगह हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल क्यों करते हैं, अभी आपको मालूम पड़ेगा। तो अभी हमने देखा बड़ा आसान लग रहा है सब कुछ कि हम डेटा में से डेटा निकाल पा रहे हैं, बट एक लाइन यहाँ पर आ गई है, वी लुकअप वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो डेटा, जो कॉलम यहाँ दे रखा है ना, वो मेन डेटा में सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। नहीं समझे आप, मैं भी समझाता हूँ आपको। अब मैं क्या करता हूँ, इस नेम को ज़रा साइड में कर देता हूँ, थोड़ा नेम में साइड में कर देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर नेम की जगह मान लो मैं यहाँ पे लेके आ गया मोबाइल नंबर। मैं पैन नंबर या कुछ और भी ले सकता था, बट मैंने अभी क्या ले लिया यहाँ पर, देखो इस तरह से मैंने कुछ नंबर यहाँ पर चेंज कर दिए हैं, आप देख सकते हैं कुछ नंबर मैंने चेंज कर दिए हैं। अब कुछ नंबर अभी भी हैं जो यहाँ पर इस लिस्ट में भी हैं। अब मुझे मोबाइल नंबर के बेसिस पे मान लो इन लोगों का नाम जानना है कि भी जिनके नंबर वहाँ पर उस लिस्ट में हैं, जिनके नंबर इस लिस्ट में हैं, उनका नाम क्या है, ये वहाँ पर है या नहीं है, ये वहाँ पर है या नहीं है, ये वहाँ पर है या नहीं है। ऐसे हम कब तक यूज़ करेंगे, तो हम यूज़ कर देंगे वी लुकअप का फॉर्मूला, फर्स्ट कॉलम की रेंज, कॉमा रेंज ऑफ मेन डेटा, कॉमा नेम निकालना चाह रहे हैं, नेम यहाँ कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि एक का भी नाम नहीं आएगा, एक का भी नाम नहीं आएगा।
दिखा। चलो पोस्ट निकालता हूँ, शायद पोस्ट निकल जाती हो। बताऊंगा अभी कि इसमें क्या गलती हो रही है। एक्चुअली वी लुकअप का इस्तेमाल करो, फर्स्ट कॉलम की रेंज ऑफ मेन डेटा, पोस्ट जो है फोर्थ कॉलम में आ रहा है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। मैं गारंटी से कह रहा हूं कि एक की भी पोस्ट निकल के नहीं आएगी। रीजन यही है, वी लुकअप वर्क्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब जो कॉलम यहाँ दे रखा होता है ना, वो मेन डेटा में सबसे लेफ्ट में होना चाहिए। पहले आपको यहाँ नेम दे रखा था, तो नेम यहाँ लेफ्ट में था ही पहले से, तो वर्क कर रहा था एक्चुअली आपका, लेफ्ट टू राइट चल जाएगा। बट अभी आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर दे दिया, मोबाइल नंबर तो यहाँ पर है जो कि सबसे फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए था। तो अभी हम मोबाइल नंबर के बेसिस पर कुछ भी नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसका ड्रॉबैक है वी लुकअप का, ये लेफ्ट टू राइट चलता है। अगर मोबाइल नंबर के बेसिस पे चीज़ें आपको निकालना है तो आप क्या करोगे, मोबाइल नंबर को यहाँ से उठाकर फर्स्ट कॉलम में लेके आओ। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नया कॉलम लेता हूँ, कंट्रोल प्लस दबाइए, नया कॉलम आ जाएगा, और यहाँ से कट करता हूँ कंट्रोल एक्स से, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये काम आपको करना आना चाहिए कि वहाँ से मैंने मोबाइल नंबर उठा के यहाँ पे कट पेस्ट कर दिया। अब देखो जरा यहाँ पर, अब देखो यहाँ पर मुझे मोबाइल नंबर के बेसिस पर नाम निकालना है, तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर वी लुकअप का। फर्स्ट कॉलम की रेंज ऑफ मेन डेटा, मोबाइल नंबर नेम निकालना है, नेम सेकंड नंबर पे आ गया, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं आ गया इस तरह से। मुझे पोस्ट निकालना है, वी लुकअप फर्स्ट कॉलम की रेंज ऑफ मेन डेटा, पोस्ट जो है आपका फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, देख सकते हैं आप, काउंट करके देखो, फिफ्थ कॉलम में आ रहा है पोस्ट, एंटर। आ गया इस तरह से। तो हमने क्या देखा, वी लुकअप जो लेफ्ट टू राइट चलता है। एक काम मैं आपको करके दिखाता हूँ, थोड़ा और मैं आपको इंसाइट दे रहा हूँ इसकी। ये बहुत ही अंदर की बातें मैं आपको बता रहा हूँ। ये सारा डेटा हम अपनी ऑफलाइन क्लास में डिलीवर करते हैं, जो आपको यूट्यूब पे मिल रहा है। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, मैं यहाँ पे देखो फिर से वापस मैं यहाँ पे नेम लेके आ गया, और मुझे नेम के बेसिस पे मान लो सैलरी निकालनी है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉलम यहाँ दे रखा है वो लेफ्ट में होना चाहिए, तो यानी फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए। तो सैलरी तो फर्स्ट कॉलम में है ही नहीं, वो तो सेकंड कॉलम में है। तो क्या हम अभी नेम के बेसिस पर सैलरी निकाल पाएंगे? ध्यान से सुनिए, क्या हम नेम के बेसिस पर सैलरी निकाल पाएंगे जबकि नेम आपका फर्स्ट कॉलम में नहीं है? जवाब है निकाल पाएंगे। क्यों निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, देखो जरा। आप यूज करिए वी लुकअप फर्स्ट कॉलम की रेंज। अब रेंज ऑफ मेन डेटा ऐसे मत करना, ऐसे करना, शुरुआत नेम से करना, समझे बात को। मेन डेटा की शुरुआत ही आपने नेम से की है, कॉमा नेम से काउंट करो, सैलरी कहां पर है, सैलरी थर्ड कॉलम में है। नेम से काउंट करेंगे तो सैलरी थर्ड कॉलम में है। तो कॉमा 3 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो डेफिनेटली आएगा, आ गया। आपने कहा मुझे नेम के बेसिस पे इनका सिटी निकाल के बताओ, निकल जाएगा। वी लुकअप फर्स्ट कॉलम की रेंज ऑफ मेन डेटा। अब सिटी कहां पर है, नेम से काउंट करो, 1 2 3 4 5। सिटी जो है फिफ्थ कॉलम में है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं निकल के आ गया। तो हम नेम के बेसिस पर क्या क्या निकाल सकते हैं, हम नेम के बेसिस पर एज, सैलरी, पोस्ट, सिटी, पेन नंबर, ये सारी बातें निकाल सकते हैं। नेम के बेसिस पे अभी हम क्या नहीं निकाल सकते, हम अभी नेम के बेसिस पर मोबाइल नंबर नहीं निकाल सकते हैं, बाकी सारा निकाल सकते हैं। अगर अभी आपसे कहा जाए कि नेम के बेसिस पर मोबाइल नंबर ही निकालना है, तो अब तो आपकी मजबूरी है कि नेम को फर्स्ट कॉलम में करना ही पड़ेगा, तभी निकल के आएगा मोबाइल नंबर। समझे बात को। ये होता है वी लुकअप, लेफ्ट टू राइट चलता है। आगे हम सीखेंगे इंडेक्स के बारे में, सीखेंगे एक्स लुकअप के बारे में, सीखेंगे जो लेफ्ट टू राइट भी काम करता है और राइट टू लेफ्ट भी काम करता है। समझे बात को, देखेंगे उसको अभी। तो समझा आप लोगों ने कि वी लुकअप क्या होता है और वी लुकअप में क्या ड्रॉबैक है कि लेफ्ट टू राइट चलता है। अब हम बात करेंगे एक्चुअली एच लुकअप की। समझे, हम बात करेंगे एच लुकअप की। देखो फंडा वही है, वो कॉलम में काम करता है, रो में काम करता है। डेटा आपका इस मोड में होना चाहिए। देखो नेम हॉरिजॉन्टली आ रहा है इस तरह से, नेम, एज, सैलरी, पोस्ट, सिटी, ये सारी बातें हैं। अगर आपको नहीं पता है डेटा को वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल कैसे करें, तो आप देख लीजिए। एक काम करता हूँ, मैं सारा काम यहाँ से हटा देता हूँ वाला, और मैं ये पूरा डेटा मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे आया। हालांकि मैंने बता रखा पिछले वीडियोस में, आप ट्राई कर लेना। राइट क्लिक करना कॉपी के बाद, पेस्ट स्पेशल, और यहाँ से लेना ट्रांसपोज। देख पा रहे हैं आप लोग। दोबारा देखो मैंने क्या किया, ये जो डेटा आपको चाहिए था उसको आप
कॉपी करो, राइट क्लिक किया, कॉपी किया और यहाँ पर आए, राइट क्लिक करना, पेस्ट मत करना, पेस्ट स्पेशल पे आना और ट्रांसपोज कर देना। देखो वर्टिकल से हॉरिजॉन्टल हो गया। समझे बात को आप? तो डेटा देखो आपका इस फॉर्म में आ गया है। तो अभी हम एक काम करेंगे, अभी इसको जरा सिंपल तरीके से हम सीखने वाले हैं। पहले समझते हैं एच लुकअप कैसे काम करता है। वी लुकअप तो आपका वर्टिकली काम करता है, एच लुकअप आपका हॉरिजॉन्टली काम करता है। देखो जरा, ये आपको डेटा दे रखा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या है, एक नेम की लिस्ट आपको मिली हुई है। कुछ इसमें नेम नए हैं, कुछ नेम उस लिस्ट में भी थे। तो जो नाम नए हैं उसके तो होगा नहीं कुछ, जो नाम पुराने वाले हैं उस लिस्ट में भी हैं, उनके बारे में जानना है। आपने कहा मुझे उनका सिटी निकाल के बताओ, तो आप यूज करेंगे यहाँ पर एच लुकअप का। फर्स्ट रो की रेंज लेंगे, कॉमा रेंज ऑफ मेन डेटा लोगे, कॉमा रो नंबर, सिटी निकालना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे देखो सिटी कौन सी रो में है, सिटी एक्चुअली आपका 5th रो में है, कॉमा 0 करना, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं उनका सिटी निकल के आ गया। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है, फर्स्ट रो की रेंज, रेंज ऑफ मेन डेटा, रो नंबर, कॉमा 0, ये सारी बातें हैं। अब मान लीजिए मुझे नेम के बेसिस पर इन लोगों की सैलरी निकालनी होती, तो मैं कैसे निकालता? आप लगाते एच लुकअप, फर्स्ट रो की रेंज, रेंज ऑफ मेन डेटा, सैलरी जो है 3rd रो में आ रहा है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं इस तरह से, देखो आया इस तरह से। अब यहाँ भी आप देखो मैंने क्या लिखा नीचे, एच लुकअप वर्क्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे वी लुकअप लेफ्ट टू राइट काम करता है, एच लुकअप टॉप से बॉटम की तरफ काम करता है। तो अब जैसे मान के चलो मैं एक काम करता हूँ, ये डेटा ना यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करके ना यहाँ पे लेके आता हूँ, राइट क्लिक किया, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज, ये तो आप समझते ही हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर नेम की जगह में मोबाइल नंबर लेके आ गया हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि मोबाइल नंबर के बेसिस पर इन लोग की मैं पोस्ट निकाल दूँ, इन लोग की मैं पोस्ट निकाल दूँ। तो आप क्या कहेंगे, क्या करेंगे, एच लुकअप लगाएंगे, फर्स्ट रो की रेंज, रेंज ऑफ मेन डेटा, कॉमा, कॉमा क्या, अच्छा रह गया ऊपर, मैं दोबारा से करता हूँ, फर्स्ट रो की रेंज, कॉमा रेंज ऑफ मेन डेटा, पोस्ट एक्चुअली 4th रो में आ रहा है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं इस तरह आएगा नहीं, देखो पहले बोल रहा हूँ मैं आपसे, क्यों नहीं आएगा? रीजन वही है, ये टॉप से बॉटम की तरफ चलता है, यानी जो रो आपको यहाँ दे रखी है वो टॉप में होना चाहिए। तो इससे पहले आपको यहाँ नेम दे रखा था, तो नेम टॉप में था तो वो काम कर रहा था, बट अभी आपको क्या दे दिया गया है, मोबाइल नंबर, तो नहीं काम करेगा। कैसे काम करेगा? इस वाले रो को उठाकर टॉप में शिफ्ट कर दो। तो मैं यहाँ पे एक नया रो लेता हूँ और इसको यहाँ से मैंने उठा के कट किया, यानी कट किया और यहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया। कट पेस्ट कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। अब मुझे मोबाइल नंबर के बेसिस पे पोस्ट निकालना है, तो बड़ा आसान है मेरे लिए। मैं लगाऊंगा एच लुकअप, फर्स्ट रो की रेंज, रेंज ऑफ मेन डेटा, पोस्ट जो है आपका 5th रो में आ रहा है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब मुझे मान लो मोबाइल नंबर के बेसिस पे इन लोगों का सिटी जानना है, तो बड़ा आसान है आपके लिए। आप लगाएंगे एच लुकअप, फर्स्ट रो की रेंज, रेंज ऑफ मेन डेटा, सिटी जो है 6th रो में आ रहा है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया, इस तरह से। अब मान लीजिए मैं वापस यहाँ पे नेम लेके आ गया, कहाँ गया ये, अच्छा ये रहा। इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ ले जाके मैंने पेस्ट कर दिया। अब मुझे नेम के बेसिस पर चीज़ें निकालनी है, फिर से नेम के बेसिस पे चीज़ें निकालनी है। आप कहेंगे नेम तो टॉप में है ही नहीं। आप समझ गए होंगे मैं क्या करने वाला हूँ। मैं लगाऊंगा एच लुकअप का फॉर्मूला, मैं लूँगा फर्स्ट रो की रेंज और रेंज की शुरुआत यहाँ से नेम से करूँगा, ठीक है, कॉमा पोस्ट निकालना चाह रहे हैं ना, तो नेम से काउंट करो, पोस्ट कहाँ पर है, नेम से काउंट करेंगे तो पोस्ट आपका जो है 4th रो में है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए डेफिनेटली पोस्ट को निकल के आना चाहिए, बिल्कुल निकल के आ गया है। सिटी निकालता हूँ मैं। सिटी कैसे निकालोगे? फर्स्ट रो की रेंज, शुरुआत यहाँ से करना, वहाँ से काउंट करो, सिटी जो है 5th रो में आ रहा है, कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हैं इस तरह से। तो हम नेम के बेसिस पर क्या क्या निकाल सकते हैं? एज, सैलरी, पोस्ट, सिटी, पैन नंबर। हम नेम के बेसिस पे अभी क्या नहीं निकाल सकते हैं? मोबाइल नंबर नहीं निकाल सकते हैं। मान लो आपको एज दिया होता है यहाँ पर एज,
तो हम एज के बेसिस पे क्या क्या निकाल पाते, सैलरी, पोस्ट, सिटी, पैन नंबर। क्या क्या नहीं निकाल पाते, इन दोनों को नहीं निकाल पाते, क्योंकि टॉप से बॉटम की तरफ चलता है। तो ये भी ड्रॉबैक था एच लुकअप का, ये टॉप से बॉटम की तरफ चलता है, बॉटम से टॉप की तरफ नहीं चलता है। और वी लुकअप में क्या है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है, राइट टू लेफ्ट नहीं चलता है। आगे आने वाले फॉर्मूलाज में हम इनका तोड़ निकालेंगे, इनका सॉल्यूशन निकालेंगे कि कैसे हम दोनों तरफ काम करवा लें, टॉप से बॉटम भी करा लें, बॉटम से टॉप भी करा लें, सीखेंगे इसको भी हम। तो देखा आपने वी लुकअप कैसे काम करता है और उसमें क्या कमी है, एच लुकअप कैसे काम करता है और इसमें भी क्या कमी है, ठीक है, पता होना चाहिए आपको। बात करेंगे अभी इंडेक्स और मैच की, फिर मैं आऊँगा एक्स लुकअप पे, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बने रहिए मेरे साथ, सारी बातें बताऊंगा मैं आपको डिटेल्स में, शुरुआत से लेकर लास्ट तक। इंडेक्स के साथ हम मैच का भी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ओके। तो मैच में आपको भी मैच के बारे में बता दूंगा, मैच कैसे काम करता है। अब जैसे ये आपका डेटा है और यहाँ पे आपको एक किसी की एम्प्लॉय आईडी दी हुई है, आप एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर क्या क्या निकाल सकते हो। अगर हम इंडेक्स के बारे में नहीं जानते हैं, वी लुकअप के बारे में जानते हैं मान लो सिर्फ, तो वी लुकअप की हेल्प से हम अगर एम्प्लॉय आईडी की बात करें, अभी हम निकाल पाएंगे सिटी, पैन नंबर, मोबाइल नंबर। क्या क्या नहीं निकाल पाएंगे हम, ये नेम, एज, सैलरी, पोस्ट नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि वी लुकअप का एक ड्रॉबैक है, ये लेफ्ट टू राइट चलता है। लेकिन आज हम इंडेक्स के बारे में सीखेंगे। इंडेक्स ऐसा फॉर्मूला है जो दोनों साइड काम करता है, लेफ्ट टू राइट भी चलता है और राइट टू लेफ्ट भी चलता है। जैसे एम्प्लॉय आईडी आपको दे रखी है और आपको एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर इस बंदे की सैलरी जाननी है। देखो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है और सैलरी यहाँ पर है, अगर वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे तो निकाल ही नहीं पाएगा, ये काम इंडेक्स कर देगा। देखो इंडेक्स का फॉर्मूला ये है, आप देख रहे हैं इंडेक्स का जनरल फॉर्मूला, रेंज ऑफ मेन डेटा, रो नंबर, कॉमा, कॉलम नंबर। तो कैसे निकालें, मुझे सैलरी निकालनी है भाई, जिसकी एम्प्लॉय आईडी 1007 है उसकी सैलरी ये है। अभी तो हम देख पा रहे हैं डेटा बहुत छोटा सा है, जब डेटा बहुत बड़ा होता है तो क्या करें, तो सैलरी कैसे निकले, ध्यान से देखो, आप इंडेक्स का इस्तेमाल करेंगे। आप इसको देखिए क्या लिखा है, रेंज ऑफ मेन डेटा, कॉमा, रो नंबर, यानी ये रो नंबर है, ये जो 1007 है यहाँ पर कहाँ पर है, कौन सी रो में है, कौन सी रो में 1007, 8th रो में है, कॉमा, निकालना क्या चाहते हैं, सैलरी निकालना चाहते हैं। अब देखो ये मेन डेटा है, देखो यहाँ मेन डेटा कौन से कॉलम में है, मेन डेटा में सैलरी कौन से कॉलम में है, सैलरी 3rd कॉलम में है, तो कॉमा 3 लगा दो, ब्रैकेट बंद कर दो। देखा आपने कितना छोटा फॉर्मूला है। पहले क्या किया आपने, रेंज ऑफ मेन डेटा, रेंज ऑफ मेन डेटा हो गया, फिर बताया ये जो 1007 है कौन सी रो में है, 8th रो में है, सैलरी निकालना चाहते हैं, सैलरी कौन से कॉलम में है, 3rd कॉलम में, लो एंटर हिट करो, निकल के आ गया। देखा ये राइट टू लेफ्ट भी चलता है, इस तरफ का भी निकाल के देखें कुछ। मान लीजिए मुझे पैन नंबर निकालना होता, तो पैन नंबर कैसे निकालता, मैं लगाता इंडेक्स का फॉर्मूला, इंडेक्स का फॉर्मूला क्या लिखा है, रेंज ऑफ मेन डेटा, जो मेन डेटा है आप सारे की रेंज ले लो, कॉमा 1007 कौन सी रो में है, 8th रो में है, कॉमा पैन नंबर निकालना चाहते हैं, पैन नंबर कौन से कॉलम में है, पैन नंबर एक्चुअली 7th कॉलम में है, काउंट कर लेना 7th कॉलम में, देखो पैन नंबर निकल के आ गया इनका। देखा आपने इंडेक्स दोनों साइड काम करता है, लेफ्ट टू राइट भी चलता है और राइट टू लेफ्ट भी चलता है। बट अभी मैं आपको बताऊंगा इसको इंडेक्स विथ मैच। क्यों बताऊंगा, हमें अभी खुद ये काउंट करना पड़ रहा है कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है। अगर डेटा बहुत बड़ा है तो और हमें काउंट करना पड़े हर बार कि ये कौन सी रो में आ रहा है और जो यहाँ पे लिखा है वो कौन से कॉलम में आ रहा है, थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है कई बार। तो हम लोग क्या करेंगे, इस काम के लिए मैच का इस्तेमाल करेंगे। हम मैच से पता लगाएंगे कि मैच आप बताइए ये 1007 यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन सी रो में है और जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो कौन से कॉलम में है। देखो मैच का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख के दिया आपको, ठीक है, मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ। मुझे अभी जानना है ये जो 1007 है यहाँ कौन सी रो में है, ये मैं मैच से कैसे जानूंगा। मैच, इस सेल की रेंज ले ली, इस सेल को मुझे सर्च करना है इस वाले कॉलम में, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज। मैच ने क्या बताया कि जो 1007 है यहाँ पर 8th रो में है। या मैच से मैं जानना चाहता हूँ, मैच आप बताइए ये जो सैलरी है इस वाली रो में, कॉमा 0 कहाँ पर है, तो मैच ने क्या बताया 3rd कॉलम में है। देखो मैच का ये जनरल फॉर्मूला है, फर्स्ट कॉलम या रो या सेल की रेंज लेना, फिर रेंज ऑफ मेन कॉलम, रो या सेल की रेंज लेना। मतलब मैं दोबारा करता हूँ एक बार, फिर से एक बार मैच लगाया मैंने,
मैं जानना चाह रहा हूँ ये पैन नंबर कहाँ पर है, तो मैंने पैन नंबर की रेंज ले ली, कॉमा मुझे इस रो में सर्च करना है और कॉमा 0 लगाना है, ब्रैकेट क्लोज करना है। आप देख सकते हैं इस तरह से। अगर ये आपको कंफ्यूज कर रहा है फॉर्मूला तो इसको मैं 1 मिनट हटा देता हूँ, उसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैच, देखो मैच कैसे यूज करेंगे, मैच ब्रैकेट ओपन किया, फर्स्ट सेल की रेंज, रेंज ऑफ मेन कॉलम या रो, कॉमा 0। आप इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोबारा करता हूँ एक बार। मुझको जानना है कि 1007 कौन सी रो में है और ये सैलरी जो है कौन से कॉलम में है। तो मैं कैसे जानूँ, मैं लगाऊंगा मैच का फॉर्मूला। क्या लिखा है, फर्स्ट सेल की रेंज, ये सर्च करना है, रेंज ऑफ मेन कॉलम, ये रहा मेन कॉलम, इसमें सर्च करना है कॉमा 0। मालूम पड़ गया आपको। मैं दोबारा मैच का इस्तेमाल करता हूँ। बताओ, ये जो सैलरी है यानी फर्स्ट सेल की रेंज ले ली, इस वाली रो में कॉमा 0 कहाँ पर है, मालूम पड़ गया आपको। अब मैच की इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम इंडेक्स के साथ। अब ध्यान देना यहाँ पर आप, तो आपने यहाँ लिखा इंडेक्स, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज ऑफ मेन डेटा, लो रेंज ऑफ मेन डेटा किया आपने, कॉमा मैच। हम पहला मैच क्यों लगा रहे हैं, रो नंबर निकालने के लिए। रो नंबर निकालते हैं, ये 1007, बताओ इस वाले कॉलम में कॉमा 0 कहाँ पर है, कॉमा मैच। बताइए ये जो सैलरी है इस वाली रो में कॉमा 0 कहाँ पर है। देखो, तो आपने 2 बार मैच का इस्तेमाल किया। पहला मैच का इस्तेमाल किया है रो नंबर निकालने के लिए और दूसरे मैच का इस्तेमाल किया है कॉलम नंबर को निकालने के लिए। एंटर हिट कर देना। अब देखो कितना डायनेमिक फॉर्मूला हो गया है। आप यहाँ पर अगर ईमेल एम्प्लॉय आईडी को चेंज करेंगे ना, मैंने कहा 1010, देखो उसकी सैलरी निकल के आ गई है। मैंने कहा सैलरी नहीं, नाम बताओ, स्पेलिंग सही देना, नाम बताओ, नाम निकल के आ गया है। आप यहाँ पर चेंज करेंगे और यहाँ पर चेंज करेंगे तो सब कुछ निकल के आएगा। एज जाननी है, इसका सिटी जानना है, आप देख सकते हैं कितना डायनेमिकली फॉर्मूला आपका काम कर रहा है। तो इंडेक्स में क्या होता है, दोनों साइड काम करता है, लेफ्ट टू राइट भी चलता है और राइट टू लेफ्ट भी चलता है। समझे बात को। अब एक चीज़ देखो, आप कहेंगे सर ये बड़ा लेंथी लग रहा है फॉर्मूला, 2 बार मैच का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, बड़ा कन्फ्यूजिंग सा फॉर्मूला है। देखो फ्रेंड्स, कन्फ्यूजिंग तो नहीं है, पहले काम इससे हुआ करता था, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूँ इसका सबका तोड़। जो वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, इन सबसे ऊपर की चीज़ है वो फॉर्मूला है एक्स लुकअप का फॉर्मूला, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, जो सारे काम करेगा, लेफ्ट टू राइट भी चलेगा, राइट टू लेफ्ट भी चलेगा, टॉप से बॉटम भी चलेगा, बॉटम से टॉप में भी चलेगा। तो चलते हैं एक्स लुकअप की तरफ, ये कैसे काम करता है देखिए। तो ये बड़ा इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन में से एक ऑप्शन है एक्स लुकअप। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये कुछ साल पहले ही आपके एक्सेल में इंट्रोड्यूस हुआ है, इससे पहले नहीं था। तो वी लुकअप में क्या कमी थी, आपने देखा वो लेफ्ट टू राइट चलता है ना। उसकी कमी को पूरा किया इंडेक्स के फॉर्मूले ने, इंडेक्स और मैच के फॉर्मूले ने, जो थोड़ा लेंथी पड़ता था। अब एक काम करेंगे, हम एक्स लुकअप का इस्तेमाल करने वाले हैं। और देखो इसका सिंटेक्स आप समझिए, मैं इक्वल टू एक्स लुकअप का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, वो हमें नहीं करनी है, जो मेन चीज़ें हैं वो करनी है। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। फर्स्ट कॉलम की रेंज, रेंज ऑफ सेम कॉलम इन मेन डेटा, रेंज ऑफ कॉलम टू बी लुक्ड फॉर, और कॉमा कस्टम मैसेज। देखो मैं इसको यूज़ करता हूँ, इक्वल टू मैंने यूज किया एक्स लुकअप। मुझे क्या करना है, इन एम्प्लॉय आईडी, इस एम्प्लॉय आईडी की लिस्ट में कुछ आईडी नई है, कुछ आईडी पुरानी है। तो जिनकी आईडी इस आईडी में है उनका मोबाइल नंबर जानना है, मान लो नेम भी जानना है, सैलरी भी जाननी है, एज भी जाननी है। तो शुरुआत करेंगे मोबाइल नंबर से। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है, मोबाइल नंबर यहाँ पर है, ये काम तो वी लुकअप भी कर देगा, बिल्कुल कर देगा। नेम कहाँ पर है, मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है और नेम यहाँ पर है। देखो सैलरी यहाँ पर है, एज यहाँ पर है, ये काम तो वी लुकअप नहीं कर पाएगा, इंडेक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो लेंथी पड़ रहा था हमारे लिए। अब मैं यूज़ करूँगा एक्स लुकअप का। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए आप लोग। इक्वल टू एक्स लुकअप, फर्स्ट रो की रेंज, फर्स्ट कॉलम की रेंज, कॉमा रेंज ऑफ सेम कॉलम इन द मेन डेटा। देख रहे हैं आप, कॉमा निकालना क्या चाह रहे हैं, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर की रेंज लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर हिट कर दो। तो आप देखो उनका मोबाइल नंबर निकल के आ गया है, देख पा रहे हैं आप। ये आपको नेम निकालना है, बड़ा आसान है, एक्स लुकअप
एम्प्लॉय आईडी की रेंज, वो एम्प्लॉय आईडी यहाँ भी होनी चाहिए, उस कॉलम की रेंज, कॉमा निकालना क्या है, नेम, नेम की रेंज ले लो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर हिट कर दो। आप देख सकते हैं नेम भी निकल के आ गया, दोनों साइड काम करता है ये। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा हुआ है कस्टम मैसेज। ये कस्टम मैसेज क्या होता है, जैसे जहाँ पर मैच नहीं हो पाता है, जहाँ पे आ रहा है नॉट अवेलेबल, मैं चाहता हूँ वहाँ पर एक कस्टमाइज मैसेज कुछ आ जाए। मैं चाहता हूँ वहाँ पे आ जाए नॉट फाउंड या नॉट अवेलेबल, कुछ ऐसा बढ़िया सा मैसेज आ जाए। तो आप यूज़ करेंगे एक्स लुकअप के अंदर इस चीज़ को। मुझे निकालना है सैलरी, तो एम्प्लॉय आईडी की रेंज, वो एम्प्लॉय आईडी इस आईडी में सर्च कराना है, मैच होने पे क्या निकालना है, सैलरी निकालनी है, कॉमा डबल कोट में एक मैसेज दे देते हैं। मैसेज दिया मैंने, मान लो यहाँ पर नॉट फाउंड। क्या मैसेज दिया मैंने, नॉट फाउंड। आप देख सकते हैं जहाँ पे मैच नहीं करेगा वहाँ पे मैसेज आएगा नॉट फाउंड। यानी ये इफ एरर का काम भी करता है यहाँ पर। मैं दोबारा करता हूँ, मैं लगाऊंगा एक्स लुकअप, ये एम्प्लॉय आईडी सर्च करना है इस एम्प्लॉय आईडी में, और जिसका मैच हो जाए उसकी एज निकालनी है, और क्या चाहिए उसके बारे में जो भी चाहिए था, ये मैसेज मैंने पास कर दिया। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसा हो गया, ये देख पा रहे हैं इस तरह से एक कस्टमाइज्ड मैसेज आपको मिल रहा है यहाँ पर। और ये तो हमने यूज किया इसको वर्टिकल फॉर्मेट में, अभी यूज करेंगे उसको हम हॉरिजॉन्टल मोड में, यानी एच लुकअप की तरह भी इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखो जरा कैसे करेंगे। एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है, एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे हम मोबाइल नंबर भी निकाल पाएंगे और बाकी सारी चीज़ें भी निकाल पाएंगे। समझे बात को, कैसे निकालेंगे समझिए आप इन चीज़ों को। इक्वल टू एक्स लुकअप फर्स्ट रो की रेंज, कॉमा रेंज ऑफ सेम रो इन द मेन डेटा, कॉमा मोबाइल नंबर निकालना है। देखो अभी मैंने इसमें कस्टम मैसेज नहीं दिया है, दूंगा अभी, आप देख सकते हैं आगे इस तरह से। दोबारा यूज करता हूँ, एक्स लुकअप फर्स्ट रो की रेंज, वो रो इसके अंदर भी होना चाहिए, कॉमा नेम निकालना है, नेम ये रहा, कॉमा एक मैसेज पास कर देते हैं। मैंने कहा नॉट फाउंड, कुछ भी ऐसा बढ़िया सा मैसेज पास कर देते हैं आप। देखो जरा, जहाँ पे मैच नहीं आएगा वहाँ पे नॉट फाउंड आएगा, देख पा रहे हैं आप। वैसे ही आप सैलरी को निकाल सकते हैं और पैन नंबर को निकाल सकते हैं, तो ये बातें आपको पता होना चाहिए। तो आप इसको ट्राई करना, सैलरी को, पैन नंबर को। देखा आपने, एक्स लुकअप ऐसा फॉर्मूला है जो चारों ही डायरेक्शन में काम करता है, लेफ्ट टू राइट भी काम करता है, राइट टू लेफ्ट भी काम करता है, टॉप से बॉटम भी काम करता है, बॉटम से टॉप में काम करता है। तो अगर आप इसका यूज करते हैं तो इस बात का ध्यान रखना ही नहीं है कि डेटा हमारा लेफ्ट टू राइट है कि राइट टू लेफ्ट है, इस हर जगह काम करेगा। समझे बात को आप। तो ये आपने देखा इनमें क्या अंतर है, वी लुकअप, एच लुकअप, इंडेक्स मैच, और एक्स लुकअप वर्टिकली यूज किया हमने, एक्स लुकअप हॉरिजॉन्टली यूज किया। ये सारी बातें आपको पता होना चाहिए। अब जो लास्ट टॉपिक जो हमें सीखना है वो क्या है आपका, ये है डेटा वैलिडेशन एंड प्रोटेक्शन। देखो इसके बहुत सारे काम एक्चुअली हो सकते हैं, तो मैंने कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पे दे रखे हैं। एक तो मैं आपको परचेज सेल का एग्जांपल दूंगा, और कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ पे देखो फिगर आउट कर रखे हैं, इनको भी मैं समझाऊंगा आपको कैसे काम करना है इस पर। देखो ये तो कुछ नहीं है, परचेज सेल की एंट्री पास करनी है हमें यहाँ पर। देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, ध्यान से देखो आपने देखो ये आइटम परचेज किए हैं, जनवरी में परचेज किया है, फेब में परचेज किया है, मार्च में, टोटल क्वांटिटी, रेट अपने मन से देना है, क्वांटिटी आपने यहाँ पे क्वांटिटी है, रेट है, अमाउंट आपने निकाल दिया है। अब मेन जो हमें काम करना होता है वो करना होता है यहाँ पर सेल के अंदर, कि जितना हमने परचेज किया है उतना ही सेल कर पाएंगे। तो डेटा वैलिडेशन यही होता है, जो एंट्री वैलिड है, जो डेटा वैलिड है वही एंट्री पास होगी, गलत एंट्री पास नहीं होगी। तो इसके बहुत सारे काम हो सकते हैं। तो इसका मैंने पहला एग्जांपल दिया है परचेस और सेल के थ्रू। आप यहाँ ध्यान से देखो, मैंने जनवरी में कितने माउस परचेस किए हैं 21, और मैं एंट्री कर रहा हूँ 22 की। ये लेगा नहीं, देखो मना कर देगा, देखो दिस वैल्यू डजंट मैच, तो ये नहीं लेगा, 21 ले लेगा, देखो उससे कम ले लेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लेगा। तो ये कैसे हो पा रहा है, जैसे यहाँ 52 है, जैसे 21 आपने परचेस किया, 18 आपने सेल किया, तो कितना बच गया, 3 बच गया ना। वो 3 कहाँ पे आ गया, अगले महीने में आ जाएगा। ध्यान से देखिए आपने 21 परचेज किया है जनवरी में, 18 सेल कर दिया है, 3 बच गया ना। वो 3 कहाँ चला गया, नेक्स्ट मंथ में आ गया। यहाँ पे देखो फरवरी में ऑलरेडी कितना है 52 है, और 3 पिछला आ गया तो 55 हो गया। तो मैक्सिमम क्वांटिटी आपके पास जो है फरवरी में 55 है, तो आप मैक्सिमम 55 से बेच सकते हो, 56 नहीं दे सकते हो। ये सब कैसे हो पा रहा है कि हम ज़्यादा क्वांटिटी एंटर क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया है डेटा वैलिडेशन का, जो आप भी अभी सीखने वाले हो। ठीक है, तो ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा आपको, ये मिलेगा, देखो डेटा के अंदर आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है डेटा वैलिडेशन का, ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा।
तो इसको ध्यान से देखिए आप लोग। ये तो बना लेंगे आप लोग, ठीक है, ये एंट्री कर ही लोगे अपने मन से, ठीक है। इसमें क्या किया मैंने, सिंपली सम किया है, इसमें क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है। मेन काम मैंने एक्चुअली यहाँ पर किया है। तो एक काम करता हूँ, पहले सारा काम ना हटा दूँ मैं यहाँ से, तब मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा क्या कर दिया जाए कि उससे ऊपर की वैल्यू ना आए। तो एरिया मैंने सेलेक्ट किया ये वाला। डेटा पे आते हैं, डेटा वैलिडेशन, अलाउ में क्या करेंगे, अलाउ में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आप लेना होल नंबर। डेटा में बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, आपको यहाँ पे लेना है लेस देन इक्वल टू। हम यही चाहेंगे ना, उससे कम रहे या बराबर रहे। मैक्सिमम में मैंने इसकी रेंज ले ली, ओके कर दिया। देखो जरा, 21 आपने खरीदा है, आप मैक्सिमम 21 बेच सकते हो या उससे कम, लेकिन ज़्यादा करने की कोशिश करोगे लेगा नहीं। देख पा रहे हैं आप। तो जब भी ऊपर की वैल्यू आएगी ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो जरा, लेगा ही नहीं। फैब की बात करते हैं, सिलेक्ट किया आपने फैब का मंथ, वैलिडेशन पे आते हैं, होल नंबर लेस देन इक्वल टू। और यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखो आप, यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन किया, इन दोनों को प्लस कर देंगे और माइनस करेंगे वो जो हम बेच चुके हैं। इन दोनों को प्लस किया, इसको माइनस कर दिया, बचा हुआ यहाँ पे आ जाएगा। 21 आपने खरीदा है, 18 आपने बेचा है, 3 बचे, वो 3 यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ 55 हो गया है। तो आप मैक्सिमम 55 बेच सकते हो, या उससे ज़्यादा नहीं बेच सकते हो, उससे कम बेच सकते हो, ज़्यादा नहीं बेच सकते हो आप बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में ज़्यादा बेच ही नहीं सकते हो। देखो इसका मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके वहाँ भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन कुछ मोटी मोटी बातें जरूर बताऊँगा मैं आपको। यहाँ पर मार्च की बात कर रहा हूँ मैं। डेटा वैलिडेशन पे आते हैं, होल नंबर करना ही है, लेस देन इक्वल टू करना ही है, मैक्सिमम, सम। तो इन तीनों को सम कर देते हैं, ब्रैकेट बंद कर दिया, माइनस कर देंगे इन दोनों को भी। लॉजिक आ रहा समझ में। उन तीनों के सम में से दोनों का सम माइनस करो, बचा हुआ सामान यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे 55 थे आपके पास, 53 चला गया, 2 बचा, वो 2 यहाँ पे आ गया, 67 हो गया। यू कैन सेल 67, यू कैन सेल अप टू 67। 68 दोगे तो लेगा नहीं, या उससे कम भी ले लेगा। तो जब भी ऊपर की वैल्यू आएगी ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, ये एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। ध्यान रखना इस चीज़ को आप। टोटल क्वांटिटी में क्या करेंगे आप, इन तीनों को जोड़ देंगे। इन तीनों को जोड़ दिया हमने। रेट, आप रेट कैसे निकालोगे, पहले कमीशन निकालो। इस रेट से मैंने खरीदा है, मैंने कहा मुझे 20% कमीशन चाहिए, तो 20%, 40% वो आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। तो ये रेट कैसे निकालोगे, जिस रेट से खरीदा है प्लस मेरा कमीशन। तो जो चीज़ मैंने 450 में खरीदी है विद कमीशन बेचूंगा मैं इस रेट से। अमाउंट कैसे निकालोगे, टोटल क्वांटिटी और रेट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया आपका अमाउंट। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बचा हुआ सामान। बचा हुआ सामान, तो जैसे आपने 3 महीनों में इतना सामान परचेज किया है, माइनस इतना सामान आपने बेचा भी है, लो बेच दिया हमने, ऐसा हो गया, ये बच गया आपके सामने। क्लोजिंग अमाउंट, बचा हुआ सामान। बचा हुआ सामान कितने पैसे का है, तो ये आपने खरीदा है, इतना आपका बच गया है, इनटू रेट ये मानेंगे, उस रेट से मल्टीप्लाई कर देना आप। देखो जरा, इतना खरीदा, इतना बेचा, इतना बच गया, इतने पैसे का बच गया, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं इन चीज़ों को, देख पा रहे हैं। अच्छा, मेरे पास और भी एग्जांपल मैंने यहाँ दे रखे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ, मैंने इस पर ना एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेकआउट करोगे तो आई थिंक आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन जो मेन बातें थी, जो टॉप 10 टॉपिक थे, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। गाइस देखो, एक मैं चाहता इस वीडियो को और लंबा कर सकता था, लंबा मैंने किया नहीं है। कोशिश की है कि सभी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक सिंगल वीडियो में कवर हो जाएं, ताकि जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं तो आपको प्रॉब्लम ना आए। जो सारे मेन टॉपिक सिंगल वीडियो में मैंने कवर करा दिए हैं। अब भी आपको कुछ बातें डिटेल्स में सीखना है तो आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, उसमें मैंने सारे टॉपिक को, और भी कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक हैं उसको भी मैंने कवर किया है। वहाँ जाके उसको आप वॉच करके आइए, और कोई प्रॉब्लम आती है मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करके मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आऊँगा। अगर आप इस वीडियो को प्यार दिखाते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, और नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं लेके आने वाला हूँ, और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ज़रूरी है कि चैनल आपका सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो मेहनत करिए, प्रैक्टिस करिए, और कुछ नया सीखना है तो रहिए हमारे साथ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।